दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे। ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। दर्द भी सॉरी इतनी जोर से मार दिया आपने। अब कह रही है दर्द हुई, लेकिन नजर नहीं आ रहा था। तो नजर नहीं आ रहा ना। अब मैं आपके साथ जो ना आपको दर्द दूंगी। हाँ तो अच्छा, मुझे पहनाया क्यों है आपने? क्या हो रहा है आज? ये हो रहा है, आपसे मैंने ये सवाल करना है कि मैंने अपने पास 3 ये कटोरियां रखी और इसके अंदर क्या है आपने सूंघ के बताना है। सूंघ के बताना है? यस। इतना भी नहीं सूंघना है कि नाक के नाखूनों में चला जाए। ले पकड़े, बताएं क्या चीज़ है ये? आसान है, बिजली। बेसन। जे मल्ले वालों ताली में जा दो। चलो अच्छा। माना कि मेरी शक्ल से लगता है कि मुझे किचन के बारे में कुछ नहीं पता। नहीं लेकिन माना नहीं, हम मानते हैं इस बात को। पक्का हमें यकीन है। आप मान लें। नहीं अच्छा, ये क्या है? अब ये बताएं इसमें क्या है? आटा। ये चेक करने को नहीं कहा, ऐसे ऐसे करके सिर्फ सूंघने को कहा था। आटा नहीं, आप बेमानती कर रही हैं। आटा। ये लें, ये चेक करें। हाथ नहीं लगा सकती? नहीं। की तरह मैदा होगा। हो फिर हाथ लगाया। मैदा नहीं, ये तो बेमानती हो गई। मैं नहीं खेलती। हाँ हो गया। ये बिजली खोलो 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 खोलो। ये क्या गेम था वैसे? आज ये क्यों गेस कर रहे हैं हम? ये इसलिए हो रहा है कि देखें, मैं अफ्तारी के अंदर आपसे कहती हूँ और आयशा बाजी से भी। हाँ। सलाम दुआ तो कर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मेरा काउंटडाउन आगे बढ़ रहा है। 8वां दिन है आज। हाँ, कल मैंने 6ठा कह दिया था ना, सॉरी। चले 8वां दिन। 8 दिन बिजली। 8 दिन हो गए। और आज हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं या रखी हुई हैं, एक्चुअली पड़ी हुई गलत है, रखी हुई हैं जो वाकई में जिसके बगैर इफ्तारी और रमज़ान एक हद तक जो हमारा दस्तरख्वान सजता है वो अधूरा ही हो जाता है ना? बिल्कुल सही कह रही हो बाजी। जब पकोड़े ना हो, समोसे ना हो, रोल ना हो, आलू के पकोड़े, कीमे के पकोड़े, रोटी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है। इसलिए जो है मैंने इन चीज़ों का बंदोबस्त किया। मुझे ये बताएं कि आयशा बाजी से बोलें कि मुझे बना के दे दें, मैं आज ने ये सारी चीज़ें लेके जाऊंगी। मुझे फुलकियाँ भी बना के दें, बूंदियाँ भी बना के दें, बेसन की। और इन चीज़ों से सब कुछ बन सकता है आपकी इफ्तारी टेबल के लिए। बाय द वे, पकौड़े तो अपनी जगह, बट करी भी बन सकती है इससे। आपकी बेसन की रोटी भी बन सकती है, बेसन का हलवा भी होता है, लड्डू भी बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं बिजली। खंडड़ियाँ भी बन सकती हैं। मुझे लगता है कि अनहेल्दी कहा जाता है थोड़ा सा बेसन, मैदा, आटा। कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर उनको फ्राई की बजाय बेक किया जाए तो बेहतर नहीं होगा? अगर किसी के घर में ओवन ना हो तो फिर क्या करें? मेरे गरीब मोहल्ले वालों को भी तो बताइए। तो मतलब कि बेक कर सकते हैं और ओवन छोड़े, आप नहीं जवाब दे सकते। छोड़ दे। तो चूल्हे पे हम पतीली के अंदर काट सकते हैं। क्यों जी? पतीली के अंदर भी हो सकता है। रख के पतीली पे उसको थोड़ा सा। वैसे बाजी जी, हम जो ना देखें, ये तो हो गया हमारे खाने पीने का। इसको हम जो ना बेसन को हम स्किन के लिए भी तो यूज करते हैं, बालों के लिए भी यूज कर सकते हैं, स्किन के लिए भी यूज कर सकते हैं। कर सकते नहीं, करते हैं। कर सकते हैं, करते हैं, वही बात ना बिजली। लेकिन आज आयशा से वैसे ही पूछते हैं कि दरअसल हमें बताए तो कि अगर उनको बेक किया जाए, फ्राई किया जाए तो बेहतर क्या है हमारे लिए? नहीं, जो भी है, लेकिन हमारे ना सेहत के लिए अच्छा होना चाहिए। जो बाजार से मिलते हैं ना वो मुझे ठीक नहीं लगते। जो घर में बने हुए होते हैं ना वो तमीज के होते हैं। क्या कहती हैं? तमीज के? हाँ जी। अच्छा, इज्जत से बनाते हैं ना। कीड़ा तो नहीं है इसमें? कीड़ा नहीं है। कीड़ा क्यों लगता है बिजली इसमें? जब जल्दी बताओ। बहुत अरसा अगर ऐसे ही पड़ा रहे, हाँ, रखा रहे, लेकिन वो पड़ा ही रहता है तो वो पड़ा रहे तो उसमें कीड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो सड़ना शुरू हो जाता है। कोई भी चीज़ को ज़्यादा अरसे तक ना महफूज करके रखे, उसमें जो कीड़े हो जाएंगे उससे वो चीज़ ख़राब हो जाती है, उसका जायका भी ख़त्म हो जाता है। तो जितना थोड़ा रखेंगे और जितना थोड़ा पकाएंगे उतना आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और कार के भी अच्छा है। कैसी है? तो फिर आज ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों के बारे में बात करें। अब बेकिंग करें या फ्राई करें, मैदा इस्तेमाल करें या आटा इस्तेमाल करें या बेसन इस्तेमाल करें, आप अपने घर में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं? और अगर बेसन थोड़ा बहुत रह भी जाए तो उसके बाद जो बिजली ने कहा है कि अपने स्किन पे लगाना चाहिए, अपने बालों पे लगाना चाहिए, आज इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और अब तुम ज़रा मुझे कह रही थी ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, कोई नहीं, आपका इम्तिहान देखते हैं। ओके। दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे। ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे।
और ये रमज़ान हम दिल से आप लोगों के साथ मना रहे हैं, बहुत खुशी के साथ आप लोगों के साथ मना रहे हैं। और देखते ही देखते आप लोगों की वजह से रोज़ हमें यहाँ आना पड़ता है, हमारा टाइम जो है अच्छे से गुजर जाता है। इसी उम्मीद के साथ कि आपका टाइम भी हमारे साथ अच्छा गुजर रहा हो। रोज़ बिजली में आयशा यहाँ पे आ जाते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन भी तो देते हैं, बताइए। इन्फॉर्मेशन भी तो देते हैं, बहुत सारी चीज़ें खुद भी सीखते हैं, आपको भी सिखाने की कोशिश करते हैं। और आज क्योंकि हम एक ऐसे इंग्रेडिएंट के हवाले से बात कर रहे हैं, बेसन हो गया या आटा हो गया या मैदा हो गया, जिसके बगैर वाकई में रमज़ान जो है वो अधूरा ही लगता है। लेकिन उनको अगर कम करने पे दस्तरखान अधूरा लगता है। हाँ, रमज़ान मतलब हाँ दस्तरखान तो लगता है, उसका मज़ा अलग होता है बाजी जी, क्या रौनक होती है। और जिस तरह पकोड़े छीन छीन के हम लोग खाते हैं ना, आपकी सोच होगी। हाँ ना, बिजली पकोड़े छीनने नहीं चाहिए, मिल बांट के खाना चाहिए। पूरी शेयरिंग पे हमने एक सेशन किया था, तुम्हें याद नहीं है? वो याद है, भूल गई थी सारी। मिल बांट के खाएंगे पकोड़े, खींच खांच के नहीं खाते दूसरे से। अच्छा ठीक है जी। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। बाजी जी कितनी प्यारी लग रही है आप, बहुत प्यारी लग रही है। रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। लुकिंग सो गुड माशाल्लाह। थैंक यू। एंड सो फ्रेश मिलाहिल। रमज़ान की बरकत है। और माशाल्लाह ट्रांसमिशन पे चैनल्स पे जाना, उसके बावजूद अपनी फ्रेशनेस को बरकरार रखना, कोई तो चीज़ होती होगी सहरी अच्छा मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा मेकअप आर्टिस्ट। मैं समझी थी बेसन, क्योंकि बेसन रात में लगा के सो जाएं आप और उसके बाद धो लें तो देखें आपका चेहरा कैसा मुलायम मुलायम सा और फ्रेश फ्रेश। जबरदस्त। लेकिन रात को लगा के सो नहीं सकते। नहीं मतलब रात को लगाने मतलब सोने से पहले तो क्या और फिर सो जाए आप तो वॉश सुबह कर लें। से स्किन बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ऐसा है बीबी, लोग बेसन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो चीज़ें थोड़ी सी अब लगता है कि आउटडेटेड हो गई हैं, बेसन का इस्तेमाल करें। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली हमारे होता है कि सिर्फ शायद रमज़ान में बेसन निकल रहा है, हाँ ना, पकौड़ों के लिए। लेकिन अगर बेसन की अफादियत, जैसे लाइक हम नेचुरोपैथ में बेसन को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है वो, कि उससे बेतहाशा बीमारियों का इलाज हो रहा होता है। ब्यूटी तो आपकी है ही, लेकिन बीमारियों का इलाज भी हो रहा होता है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो कि बहुत मुश्किल लग रही होती हैं, सही, वो बेसन के साथ हम बड़े मज़े से झटपट कर लेते हैं। वाओ, बिल्कुल। हम तो सिर्फ बेसन को पकौड़ों के लिए या कढ़ी के लिए हम लोग कर रहे होते हैं कि थोड़ा सा कि हम लोग बेसन इस्तेमाल करेंगे पकौड़े बनाने के लिए या कढ़ी के लिए, लेकिन उसके अलावा भी बेसन बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा होता है। स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपका ल्यूकोडर्मा जो हो जाता है, बर्स हो जाता है, उसके लिए, वेट के लिए, शुगर के लिए, सब चीज़ों के लिए बेसन इस्तेमाल करते हैं। उमेर आहिल आज हमारे घर में है तो बहुत सारे सवालों के जवाब हम उनसे लेंगे, लेकिन साथ ही साथ उनसे ये भी पूछेंगे कि उमेर आहिल रमज़ान आपका तो बहुत बिजी चल रहा है बाकी में, लेकिन सहरी में कोई ऐसी चीज़ जो आप खाते हो या ले लेते हो, या इफ्तार में कोई ऐसी चीज़ जिससे आपकी एनर्जी पूरे पूरे दिन बरकरार रहती है? क्योंकि मुझे पता है कि आप जो एडवाइस देते हो वो बहुत अच्छी होती है। सही कह रही है, इसलिए कि हमें सहरी की ट्रांसमिशन भी करनी होती है और वहाँ पे आपको पता है सेट पे खाना पीना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आपकी डिमांड होती है कि मुझे ये तो ज़रूर चाहिए सहरी में? नहीं, मैं कभी नहीं करती। आप नहीं करती वैसे, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं करती। 2 खजूर बहुत इंपॉर्टेंट, दूध का 1 गिलास और 2 खजूर, इसलिए कि हर जगह जो हमें चीज़ें चाहिए होती है, जैसे अगर मुझे वो चाहिए दलिया चाहिए जौ का, वो हर जगह नहीं मिलेगा। तो घर से बना के ले जाए लोग, ऐसा भी कर सकते हैं? नहीं, 2 घंटे के लिए घर जाती हूँ सिर्फ। तो फिर क्या होता है कि वो खजूर मिल जाती है और साथ में जो है आपको दूध का गिलास मिल जाता है, या आप जो है जौ का पानी, ये बड़े आराम से कि आपने एक बॉटल भर ली है, जौ का पानी बना के रख लिया, वो पी लेते हैं तो दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। सही है। अच्छा, हम आज बात कर रहे थे बिजली में भी इसी बात कि कहते हैं कि लेकिन ज़्यादा बेसन, आटा, मैदा आपकी सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता। देखिए ज़्यादती तो किसी चीज़ की भी अच्छी नहीं है, चाहे बेसन हो, चाहे मैदा हो या आटा हो। हर चीज़ आपने एक लिमिट में लेके इस्तेमाल करनी है और जितनी आपकी मतलब आपकी गुंजाइश है या जितनी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करना चाहिए। और हम बेसन का थिन लेयर भी लगा सकते हैं अपने पकौड़ों पे, वो जो मोटे मोटे जो फूल जाते हैं, बिल्कुल आप अंदर से आलू ढूंढ रहे होते हैं, आलू इतनी सी होती है, बेसन ही बेसन, कच्चा बेसन आ रहा होता है, बेसन, उसमें बहुत से लोग जो मीठा सोडा भी ऐड कर देते हैं, तो वो फिर पेट के दर्द जो उसकी वजह से हो जाता है। ठीक है, बेसन की ज़रूरी है। बिल्कुल, पकौड़े आप 2 खाएं, छीन छीन के एक दूसरे से ना खाएं। जो आप 4 भी खा सकते हैं, लेकिन थिन लेयर होनी चाहिए। लेकिन उमेर कोई ऐसी चीज़ जो हम कर सकें, क्योंकि हम फ्राइड तो खाएंगे इस महीने में, जो ना चाहते हुए भी फ्राइड खाना, समोसे, पकौड़े, ये तमाम चीज़ें हमारी टेबल पे होंगी और टेबल अधूरा भी लगता है इन चीज़ों के बगैर। रमज़ान में तो पकौड़े के बगैर मेज़ सजी भी नहीं है। तो फिर कोई व्हाट डज वन डू उसके बाद? जब खा तो लिया अब हमने थोड़ा बहुत, लेकिन कोई ऐसे वॉक शॉक ज़रूर करें,
या इफ्तारी के बाद कुछ एक्सरसाइज जरूर डालें। देखिए ये लाजमी है, वॉक भी जरूरी है, पानी ना पिए उस वक्त। अच्छा पानी भी बहुत पी लेते हैं, पानी भी पीते हैं। और अगर कुछ भी ना करें तो आप लेमन जूस और काला नमक ये 2 चीज़ें रखें आप लाजमी, साथ थोड़ा सा खा लेंगे तो आपका जो भी खाना होगा डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, खतीजा की कॉल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है खतीजा? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? बस अल्लाह का शुक्र। लाहौर में तो अब बारिश हो रही है आज, मैंने देखा। नहीं, बहुत सख्त गर्मी है। ओह माय गॉड, अभी मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी बाहर से, ऐसा लगता है वो जल के आ गए। मैंने शायद न्यूज़ पे देखा था कहीं ना कहीं बारिश हो रही है, तो मैंने कहा शायद लाहौर में हो रही होगी। नहीं, और क्या नाम है, लाइट भी नहीं है, बहुत मसला है आज। चले जी, रोज़ा बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। अल्लाह अल्लाह आपकी मुश्किलों को आसान करे और पूरे पाकिस्तान में थोड़ी बहुत बारिश अगर भेज दे तो अच्छा रहेगा। दुआ करे बारिश हो पाकिस्तान में, जरा मौसम सबके लिए आसान हो जाए। आमीन आमीन। आज आपका बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है बेसन के हवाले से। आपके घर में कितने पैकेट बेसन इस्तेमाल हो जाते हैं रमजान में? हाँ जी माशाल्लाह, हमारे घर तो डेली पकौड़े वगैरह बनते हैं, फुल्कियाँ बनती हैं इसकी। कुछ पूछना चाहेंगी उमेराहिल से? जी उमेराहिल से कुछ पूछना चाहेंगी? हाँ जी, मैं कह रही थी जब फुल्कियों के लिए मुझे बताइएगा, ये जब फुल्कियाँ हमारी ज़्यादा फूलती नहीं है। सही, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो आज कोई क्वेश्चन है? आज का क्वेश्चन अभी हम आपको बता देते हैं, अभी तक तो मुझे पता नहीं चला है कोई सवाल है या नहीं है, लेकिन थैंक यू सो मच हतीजा आपकी कॉल का। वेलकम, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा फूलते नहीं है? फूलती नहीं, फुल्कियाँ खास दही फुल्कियाँ भी बना रहे होते हैं या बिल्कुल जब फूलती नहीं तो मज़ा नहीं आता, बिल्कुल जैसे ना गुटली सी बन जाती है उसके अंदर। जब मेरी सास बड़ी अच्छी बनाया करती थी, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा या मीठा सोडा और उसको ना वो एक ही डायरेक्शन में बीट किया करती थी। हाँ, अगर वो यूं करके मिलाएंगे तो वो बर्बाद हो और उसको ये बना के मतलब फेंट के उसको रख देना चाहिए। और नहीं बनाना चाहिए, रखे तो जितना ज़्यादा लंबा थोड़ा सा खमीर जब आता है तभी तो फूलती है, तो रखना ज़रूरी होता है। मतलब 1.5-2 घंटे लाजमी रखें, तो उससे क्या होता है कि वो बड़ी अच्छी तरह से फूलता है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा देर नहीं रख सकते, लेकिन ये कि आप उसको अच्छी तरह से बीट करें, अच्छी तरह से फेंटें और थोड़ा सा पतला रखें, बहुत गाढ़ा बहुत थिक ना रखें। और उसकी जब आप फुल्कियाँ बनाएंगे, नॉर्मली होता है कि दही के अंदर भिगो देते हैं या पानी में कुछ लोग भिगोते हैं, तो बड़ी अच्छी जिसके ना बहुत फूली फूली बड़ी ज़बरदस्त सॉफ्ट की चीज़ें जी मैं ऐसे ही बनाती हूँ, पता है। हाँ, मेरे हाथ के तो खाने आपने खाए हुए हैं। वाकई में बिजी बना के लाओ ना दही फुल्की, अब खाने का दिल कर रहा है। जहाँ मैंने ऐसे जिक्र किया वहाँ खाने की बातें शुरू। अच्छा, हम बेसन की मेंटेनेंस की भी बात कर रहे थे कि बाज़ औक़ात मैंने भी बिजी से पूछा हमारे बेसन में कीड़ा तो नहीं लग गया? हाँ। क्या हम उसको सही रख लेते हैं या खुले पैकेट से रख देने चाहिए, उनको डब्बे में डाल देना चाहिए? एयर टाइट जो डब्बे होते हैं प्लास्टिक के जो होते हैं कंटेनर, उसमें डालना चाहिए। दूसरे के बहुत रख देना, फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर रखती थी फ्रिज में, अगर आपका बहुत ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है कि आप फ्रिज में रख दें। और अगर फ्रिज में नहीं भी रखना है कि अगर किसी के पास फ्रिज छोटा है तो वो क्या रखेंगे फ्रिज में, तो उसमें ये कि आप अगर बेसन आपने लिया, रमज़ान में लोग नॉर्मली लेते हैं 5-10 किलो एक साथ ले लेते हैं, तो उसमें करना क्या है कि आपने एक तेज़पात, बे लीफ जो है वो उसमें आप डाल दें और थोड़ी सी लौंगे डाल दें। ठीक है, तो उसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। जब कोई भी चीज़ हो उसमें अगर आप तेज़पात जो बे लीफ है या कुछ लौंगे डाल लेंगे तो उसमें कीड़ा नहीं लगता है। या साबुत लाल मिर्च भी इन चीज़ों में डाली जाती है। एक्सपायरी होती है चीज़ों में कि ठीक है ये बेसन का पैकेट हम 3 महीने पहले लाए थे, अब बस नया पैकेट ले आते हैं। उसमें एक्चुअली होता ये है कि जाल सा पड़ने लगता है, कीड़ा पैदा हो जाता है, और वो भी उस वक्त लगता है कि जब वो बहुत पुराना हो जाए, 5 से 6 महीने, और उसको रखा है, खुला रखा है, हवा लग रही है। 5 से 6 साल के निकाल नहीं, इतना कहाँ चलेगा। 5 से 6 साल पुराना पैकेट निकाल लें और हाँ उसको चेहरे पे लगा सकते हैं। हाँ, उसका फिर भी फ़ायदा है कोई ना कोई ज़रूर। अच्छा उमेरान, क्या ज़्यादा बेसन कंज्यूम करने से, खाने से आपको कुछ एलर्जीज हो सकती हैं? कोई बीमारी तो नहीं हो सकती? ऐसा तो कोई चीज़, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है बेसन? सिर्फ पेट में दर्द हो सकता है। पेट में दर्द हो सकता है, और ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि बेसन तो ग्लूटेन फ्री होता है। और ऐसी कोई बीमारी होती है जिसमें आपको बेसन नहीं खाना चाहिए? या अगर नहीं, IBS अगर है, इरेगुलर बोल सिंड्रोम है, तो उसमें क्या होता है कि आपको फिर बेसन का इस्तेमाल थोड़ा एहतियात से करना चाहिए। इसमें बहुत हैवी चीज़ें नहीं खा सकते हैं, तो वो थोड़ा सा आप कम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वेल देयर यू गो। आज हमने बेसन का जो है वो थीसिस कर ली हमने। थीसिस कर ली है। मैदा, बेसन, आटा सब का करके बता दिया है हमने। देखिए शुरुआत टीवी चैनल्स पे ये गुफ्तगू शुरू होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आप अपने घर में चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं। आज हम बेकिंग वर्सेस फ्राइंग के बारे में भी बात कर रहे हैं। सही है कि ठीक है हम फ्राई तो करते रहेंगे,
करते रहेंगे जब तक हम दुनिया में हैं। लेकिन क्या पता बात करते 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 थोड़े बहुत लोग बेकिंग की तरफ आ जाते हैं कि बेसन के पकोड़े बेक कर दिए फ्राई करने के बजाय। नहीं लगते, शक्ल अच्छी नहीं बनती। नहीं बनती। देखा, मैं सही कह रही थी, बिल्कुल सही कह रही थी ना। मजा ही नहीं आएगा। नहीं मजा आता बाजी जी, पकौड़े जो फ्राई करें ना, बाकी चीजें बेक कर लें। और क्या बेक करें फिर? रोटी पराठा बना रहे हैं, बेसन का पराठा होता है। आयशा ने समोसे बेक किए थे। कैसे थे? अस्सलाम वालेकुम, एक और कॉलर है। अदिला, क्या हाल है? कौन? अदिला कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची में तो बारिश का कोई इम्कान नहीं है। जी, क्या हाल है? रमज़ान कैसे गुजर रहा है? बहुत अच्छा, और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी। रमज़ान और मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अच्छा शो होता है आपका। थैंक यू। और मैं एक तो उम्मे राहिल से भी मैंने पूछना है जी जी, और आपसे भी कुछ कहना है जी। तो पहले मैं तो उम्मे राहिल से ये कहना चाहूँगी कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उम्मे राहिल, मैं शुगर पेशेंट हूँ ना, तो रोज़ा जो है वो मेरी बस यही होती है कि भाई अल्लाह ताला ने अगर नसीब किया है तो उसको मैं रखूँ रोज़े को ना। लेकिन आज भी यकीन कीजिए आज मेरा रोज़ा नहीं है, क्योंकि मैं कल भी मुझे बहुत मसला हुआ, परसों भी। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये रोज़े जो हैं ये पूरे गुजारूँ ना, मैं रखूँ रोज़े। और जो शुगर पेशेंट है उसके लिए मैं चाह रही थी कि आप ऐसा कुछ बताइए ताकि जो हमारे साथ जो शुगर पेशेंट के साथ जो मसले मसाइल होते हैं, ताकि हम आसानी से वो रोज़ा पूरा कर सकें ना सहरी से, क्योंकि टाइम भी लंबा है। अगर टाइम तो लंबा गुजार लेते हैं, लेकिन जो गर्मी बहुत हो रही है उसमें फिर मेरे दिल की जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज़ हो जाती है। तो इस वजह से मैं ये चाह रही थी कि आप मुझे कुछ ऐसा गाइड करके बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। और दूसरा मुझे अनुषा आपसे कहना है कि मैं 24 तारीख की विनर थी शान की आपके शो की, लेकिन मुझे गिफ्ट नहीं मिला। शाम में 24 तारीख, ठीक है, मैं पक्का कराती हूँ अभी आपसे। बहुत सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। 24 तारीख की विनर थी शाम के ट्रांसलेशन में। हमारी टीम से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लुक इनटू दैट। और एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, उनका जवाब लेंगे। और बाकी में शुगर पेशेंट्स दिल सबका करता है कि रोज़ा रखें, उनके लिए मुश्किल बुरा भी लगता है, लेकिन उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस मुश्किल को आसान कैसे बनाएं, ब्रेक के बाद। ये बेसन के दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। और 8वें रमज़ान का जो दिन है वो उम्मे राहिल भी हमारे साथ मना रही हैं। और अभी बात हो रही थी कि एनर्जी को किस तरीके से बरकरार रखा जाए। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास एक कॉलर थी जिन्होंने एक सवाल किया था कि वो शुगर की पेशेंट हैं। उम्मे राहिल, किस तरीके से उनको एडवाइस किया जाए? सबसे उनके लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है कि मेथी दाना 1 चाय का चमचा रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें। ठीक है, ठीक है, मतलब रात को भिगो दें। और सुबह सहरी के वक्त वो पानी जो है छान के पी लें। ठीक है। इसी तरह फिर सहरी के वक्त 1 चमचा मेथी दाने का पानी में भिगो के रखें और इफ्तार के बाद वो पी लें। तो उनका जो भी ना शुगर लेवल जो है वो डाउन भी नहीं होगा और बढ़ेगा भी नहीं, बैलेंस रहेगा। और मेडिसिन अपनी खाती रहें। और बेसन की हम बात करें तो बेसन शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। आप बेसन लीजिए, बेसन के अंदर आप जीरा डालें भुना हुआ, और करेले के पानी से इसको गूंद लें। अच्छा। और इसकी रोटी बना के खाएं। तो आप करेले के पानी के साथ, करेले के पानी के साथ आटा गूंद के, उसमें चाहे तो नमक है, काले मिर्च है, वो सब डाल सकते हैं, या कोई और चीज़ जीरे के अलावा भुना हुआ जीरा डाल लें। ठीक है। और उसकी रोटी अगर बना के खाएं, जो शुगर के पेशेंट्स हैं तो उनको बहुत वो हेल्पफुल रहता है। नाइस, चले जी, हमने एक नई चीज़ सीख ली है। और अगर हम शुगर के पेशेंट ना भी हों तो भी खा सकते हैं। वेट कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल। और जैसे मैंने कहा ग्लूटेन फ्री होता है, एक जो वीट सेंसिटिविटी जिनको होती है वो वीट नहीं खा सकते। नई चीज़ है। वेस्ट में तो ग्लूटेन फ्री की 2-3 सालों से बात हो रही थी, लेकिन अब मैं पाकिस्तान में भी बड़े दुकानों में ऐसी चीज़ें देखती हूँ जिसमें लिखा है बहुत कॉमन हो गया है। तो ये बेसन से और ये मैदे से जो कहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ एलर्जीज हो सकती हैं और आपको पता नहीं हो। शायद बेसन से नहीं होगी, मैदे से हो सकती है, इसलिए कि ये तो ग्लूटेन फ्री है, इसमें ग्लूटेन है ही नहीं, तो वो आपके सिस्टम को खराब नहीं करता, आप आराम से खा सकते हैं। इसकी रोटी भी अच्छी हो सकती है। इसकी रोटी जो वो लोग नहीं खा सकते वो चावल की रोटी कब तक खाएंगे? तो कभी आपने बेसन की खा ली है, कभी चावल की खा ली है, तो वो इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, हम बना रहे हैं एक्स्ट्रा फेशियल हेयर्स को किस तरह खत्म कर सकते हैं। जी तुम्हारे कमेंट।
अच्छा, ये उनके लिए जो बच्चियाँ होती हैं जो कि वैक्सिंग नहीं करवाना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि जो माएँ बहुत परेशान होती है कि बच्चों के चेहरे पे रुआं बहुत है, 12-13 साल की होती हैं, उस वक्त बहुत बुरा लग रहा होता कराना चाहते हैं और फिर बुरा लग रहा होता है। अगर इस तरह से इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाए तो ये बड़ा इफेक्टिव होता है। इसमें हमने 1 खाने का चमचा जो है बेसन लिया है, आधा चमचा हम हल्दी डालेंगे, ठीक है, और इसको हम पेस्ट बनाएंगे शहद के साथ। अच्छा, मुझे बताएं कि छोटे बच्चों में भी कभी-कभी न्यूबॉर्न में भी बहुत हेयर होता है। हाँ बिल्कुल, मैं एक ज़माने में देखती थी कि वो आटे का गोला बना के ज़बरदस्त चीज़ है, बेहतरीन अच्छा, लेकिन इसको हम बच्चों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जब न्यूबॉर्न बेबीज है उनको आप उसके साथ करेंगे, आटे की लोई जिसे कहते हैं हम, वो करें, बहुत अच्छी बात है। और 1 महीने के बाद ऐसी बात है कि बच्चे के बाल थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, बच्चा थोड़ा समझदार और हो जाता है, तो चीखता चिल्लाता बहुत है। तो उसमें करना है कि आप ये बना के इससे बच्चे को जैसे नहाने से पहले स्क्रबिंग पूरा मसाज कर दें, तो वो जो सारे हेयर्स हैं एकदम से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो जाते हैं। सही है। और जो बच्चियाँ जिनके चेहरे पे बाल हैं या हाथों पे बाल हैं तो वो उसको लगाएंगी। तरीका एक्चुअली मैं एक एडवाइस यहाँ पे देना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी, कहते हैं एक चीज़ पर अगर आप कायम रहें तो उसके रिजल्ट्स नजर आते हैं। हम पहली दफ़ा लगा के इतना रगड़ा मारेंगे कि उल्टी स्किन में, ये देखें कैसा बना है, बिल्कुल ना, बिल्कुल वैक्स की तरह से हो जाता है। बिल्कुल सही है। इसको आपने लगाया, इस तरह लगा के छोड़ देंगे। जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा तो इसको आप यूँ रगड़ते हुए, हाँ बिल्कुल नीचे, हाँ ये सही है, ठीक, इस तरह से लगा लें और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। बालों की डायरेक्शन पे लगाएं, जिस डायरेक्शन में बाल है उसको छोड़ दें। जब वो सूखने लगेगा थोड़ी देर बाद, 10 से 15 मिनट लगते हैं, बिल्कुल ड्राई नहीं होता, इसलिए कि शहद इसके अंदर मौजूद है, तो आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में रगड़ के उतारेंगे, तो वो जो रुआं होता है वो इसके साथ टूटना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो आपके बाल ख़त्म हो जाते हैं। उसकी सबसे अच्छी बात है कि इसके जो बाल ख़त्म होते हैं दोबारा नहीं निकलते। शहद, बेसन और हल्दी, ये बहुत पुराना, जो कहना चाहिए सदियों पुराना ये नुस्खा है, और जो कि पहले लोग इस्तेमाल किया करते जब आपको वैक्सिंग नहीं होती थी, कुछ नहीं हुआ करता था, तो वो ख़वातीन जो है ना इससे मसाज किया करती थी। ठीक है, और ये अच्छी बात है बिकॉज आपकी स्किन भी ख़राब नहीं होगी और आप यंग लड़कियों में भी ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप वैक्सीन की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। स्किन इन्फेक्शन वगैरह सेंसिटिविटी बहुत होती है। बहुत सी बच्ची हैं वो बहुत कम उनके रुआं होता है, उनको पता है कि अगर उन्हें वैक्सीन कर दिया फिर हमने इसको धो दिया, पर जब ये सूख जाएगा तो हम इसको इस तरह से रगड़ेंगे, ऐसे ही रगड़ेंगे तो निकल आएगा। ये देखिए मैं करके दिखा रही हूं, खोना शुरू हो गया। सही है, ठीक है, इससे कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है। हल्दी बेसन है और इसके बाद जो है वेरी नाइस, बिल्कुल अच्छी तरह इसको उतार दें और चाहे तो थोड़ा सा खुश्क लगा के, ये देखें, हाँ देखिए मसाज भी हो गई तकरीबन। ये बच्चों के भी कर सकते हैं, इसलिए कि उतरता मुश्किल से है, इसको आपने रगड़ के इस तरह से उतारना है, उसके बाद वॉश कर लीजिए। वॉश कर लीजिएगा, ठीक है, एक दफ़ा रिंस कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये 15 से 20 मतलब मिनट लगा रहेगा और इसके बाद कि आपको खुद अंदाज़ किया करेंगे, देखिए इसको नहीं, हफ्ते में 3 बार, जैसे कि रोज़ाना नहीं कर सकते। जब बाल टूटते हैं बारीक बारीक से तो खिंचते हैं तो उसमें बारीक सा दाना निकल आता है। अगर आप रोज़ाना करेंगे तो फिर हो सकता है कि उसमें से ब्लड आ जाए या फिर आपको एलर्जी हो जाए, तो आपने एक दिन छोड़ के एक दिन इसको लगाना है, इसको करना है, तो वो इंशाल्लाह आप अंदाज़ा ही देखें इस तरह से होता है। कॉल भी हमारे पास एक और। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं नौशे? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतने अच्छी हूँ, मेरा हिल टूट के बता रही हैं, बड़े एंजॉय कर रहे हैं हम, बड़ा बिजली में सीख रहे हैं आज। इन्होंने बताया वैसे बिल्कुल सही है, बताया तो है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है मेरा हिल से कि मेरी मदर का पेट बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, आए दिन पेट ख़राब रहता है, तो उसका कोई ऐसा हो, उनका पित्ते का ऑपरेशन हुआ हुआ है। अच्छा, लेकिन पेट बहुत ख़राब रहता है। बहुत ख़राब, पेट ख़राब रहता है जी? हाँ जी जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, उसमें यह है कि अगर रमज़ान में होता है कि हम ओवर ईटिंग हो जाती है तो पेट ख़राब हो जाता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो दही का एक प्याला लें, एक छोटी प्याली में दही लीजिए, उसमें नमक और भुना हुआ ज़ीरा ऐड कर लें। भुना हुआ ज़ीरा, काला नमक डालें, भुना हुआ ज़ीरा डालें, और वो दिन में किसी भी वक्त, इफ्तार के वक्त उसको खा लें या सहरी के वक्त खा लें। अगर रोज़ाना इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका पेट कभी भी ख़राब नहीं होगा, खाना भी हज़म होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, कहते हैं उमराइल कि अगर हम बाहर जाएं रेस्टोरेंट्स वगैरह में शाम में, तो बस अगर उनका पानी और चटनी वगैरह जो चीज़ें पानी से बनती हैं उनका ना इस्तेमाल करें तो आपका पेट कहते हैं 80% कंट्रोल में रह सकता है। बिल्कुल रह सकता है। और जिनको IBS का मसला होता है, जिनके पेट बहुत नाजुक होते हैं, कुछ भी खा लें या पी लें पेट खराब हो जाता है, तो उनको क्या करना चाहिए, अजवाइन, ज़ीरा जो है ना लीमू में भिगो देना चाहिए। ठीक है, जब वो सूख जाए तो उसका पाउडर बना के रख लें, वो खाने के बाद एक चुटकी खा लें, उनका पेट कभी भी खराब नहीं होगा। एक दिन हम उमराइल को बुलाएंगे, हम एक टेप रिकॉर्डर ऑन कर दूंगी बालों के लिए, दांत के लिए, नाक के लिए, गाल के लिए, पेट के लिए।
है ना, कॉपी पेन से, और लिख के रख लेंगे कि ना ये हमारे घर में किसी को कुछ भी होगा ना, हम छुट्टी नहीं कराएंगे, हम यही खिलाएंगे, लो भाई खाओ, छुट्टी ना करो। बहाने नहीं करें बच्चे, जैसे होते हैं ना पेट में दर्द हो रहा है, स्कूल नहीं जाना है, आपने फौरन खिला दिया, पेट में दर्द हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक चीज़ हमने यहाँ पे बना ली, इससे भी कुछ बनाएंगे हम जी। ठीक है जी, हेयर रिमूवल तो हमने आपको बता दिया है कितना आसान तरीका है, और आहिस्ता आहिस्ता करके, जैसे उम्र राही ने कहा, अगर इसका इस्तेमाल करेंगे हफ्ते में 3 दिन तो इवेंचुअली बाल ही आना बंद हो जाएंगे। तो आपका मसला जो हम लेजर के लिए 2-2 लाख रुपए देखिए, आप ये जो नहीं कर सकते और जिनको चाहिए कि हम घर में कोई ऐसी चीज़ करें, जैसे कि बहुत सारे ख़वातीन, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि नेचर की तरफ वापस आना चाहते हैं, उनके लिए तमाम चीज़ें आना भी चाहिए, साइड इफेक्ट्स नहीं है, साइड इफेक्ट्स नहीं है। और अच्छा, गर्मी है, पसीना बहुत आता है कराची में इस वक्त, गर्मी का आलम आप देख रहे हैं, बेतहाशा पसीना आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, जो किचन में खवातीन ने काम तो करना नहीं है, पसीना नहीं रुकता। तारीख में तो खड़ा ही होना, 4 घंटे तो कहीं नहीं गए, वहीं खड़े खड़े पकाते रहते, खाना भी पकाना, अफ्तारी भी बनानी है। बेचारे हम तो कल इफ्तारी में बाहर जा रहे थे, बाहर निकले घर से तो यहाँ पसीना, पेट पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी, इसका क्या मतलब? पसीने के साथ साथ ऑयल भी बेतहाशा आने लगता है, ऑयल भी बहुत, जितना कढ़ाई में होता है उतना मुँह पे आ जाता है। थोड़ा सा जमा कर लेते हैं, उसका भी कोई फायदा होगा। उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ बताऊँ जो कि आपका ऑयल जो है ना बैलेंस हो जाएगा, ऑयल ख़त्म नहीं होगा, बैलेंस हो जाएगा। ऑयल का बैलेंस होना ज़रूरी है, ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें हम बेसन लेंगे, 1 चाय का चमचा, और ये चीज़ जो कि मुझे बहुत पसंद है, तेज़ पत्ता, ये आधा चाय का चमचा, ठीक है। और इसमें हम मिलाएंगे टोमेटो पेस्ट या टोमेटो जूस, ठीक है। अच्छा, इसको मिला के जो है आपने इसको अपने मास्क की तरह चेहरे पे लगा लेना। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल बारीक सी लेयर, ऐसे कि जूस आप थोड़ा ज़्यादा डालें, इसमें मैंने कम डाला है, इसमें थोड़ा सा टोमेटो जूस और डालें, ठीक है, टमाटर का जूस, जैसे भी आप उसका एक पेस्ट बना लें। हाँ, जो गूदा होता है टमाटर का, गूदा डालना है, या इसमें थोड़ा सा जो है आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर कम लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें, ठीक है। इस पेस्ट को आपने लगा के जो है ना किचन में आपने काम करना है। जब आप काम करके फारिग होंगी, अपने हाथ के साथ अपना चेहरा भी धो लीजिए, पसीना बिल्कुल नहीं आएगा आपको पूरे 1.5-2 घंटे या 4 घंटे, और एक फ्रेशनेस रहेगी, बिल्कुल फ्रेशनेस रहेगी, स्किन टैन नहीं होगी, और पोर्स भी क्लोज हो जाएंगे। एक्चुअली बेसन आपके स्किन को बहुत ठंडा करता है, बेसन ठंडा करता है, ऑयल कंट्रोल करता है। इसमें जो तेज़ पत्ता हमने डाला है, अच्छा सिर्फ चेहरे के लिए नहीं, नॉर्मली होता है कि बाहर निकलते हैं जिनके पैरों पे, हाथों पे पसीना बहुत आता है, अंडर आर्म्स वगैरह पे, वो समझ में नहीं आता क्या करें। तो इसका पाउडर बना के तेज़ पत्ते का थोड़ा सा आप अपने टैल्कम पाउडर में ऐड कर लें, या इसको जो है ना कॉर्नफ्लावर के अंदर ऐड कर लें, और इसको एज अ पाउडर इस्तेमाल करें तो पूरा दिन पसीना नहीं आएगा, ठीक है। छुट्टी करो बिजली नहीं, तुम छुट्टी ना, बिजली क्या बात है भाई, आज हम इतना कुछ सीख रहे हैं, तो ऐसा करो तुम कॉपी पेन से लेकर आओ, बस आप किसी एक और मेहमान के लिए आओ। मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। रात को 1 घंटे 2 घंटे शक्ल नजर आती है। ओके जी, वेलकम बैक। और उमराही मैं सब यही बात कर रहे थे कि कितनी मसरूफियात रहती है, और वाकई में रमज़ान के महीने में माशाल्लाह इतनी बरकतों वाला, फजीलत वाला महीना है, लेकिन बिज़ी हर कोई रहता है, और गर्मी की वजह से आई थिंक फ्रेश रहना, एनर्जेटिक रहना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बेसन के हवाले से आपने कुछ बताया, उमेरा जल्दी से अगर हम बेसन के बारे में 2 सेकंड के लिए ना बात करें, लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो हम सहरी में दही के अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो हम खा पी सकते हैं जिससे हमारी हाइड्रेशन बरकरार रहे, क्योंकि कहते हैं कि बाज़ औक़ात भूख से नहीं लेकिन प्यास से इंसान जो है वो असल मार खाता है, जैसे कि डिहाइड्रेशन की वजह से आप एकदम से डाउन हो जाते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि जौ का पानी ठीक बेस्ट है, आप उसको शाम में बना के रख लीजिए और सहरी तक सिप करते रहे, नहीं तो सुबह भर के, जैसे आपने 1 मुट्ठी जौ लिए, तकरीबन 3 से 4 गिलास जग में पानी, वो गिलास पानी में डाल दिया, उसको पकने रख दिया। जब वो तकरीबन 1.5 गिलास पानी रह जाएगा तो उस पानी को आप संभाल लीजिए, और सहरी में जो है ना आपने लाजमी 1 गिलास पूरा अच्छा रिच वाला जौ का पानी पीना है, ठीक है। तो फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह बिल्कुल भी आपको डिहाइड्रेशन नहीं होती। प्यास लगना तो एक नेचुरल सी बात है, लगेगी, लेकिन डिहाइड्रेशन नहीं होती है। और ये मेरे ख्याल से बच्चों में भी प्लीज़, क्योंकि हमने रोज़ा कुशाई यहाँ पे देखी, तो प्यारे प्यारे मासूम से बच्चे आए हुए, लेकिन वो परेशान भी लग रहे हैं, बहुत गर्मी में बहुत बुरा हाल होता है, तो लाजमी जो है उनको आपने, और अगर किसी को लग रहा है कि एनर्जी उनकी ड्रेन हो रही है, डाउन हो रहा है, तो ये आपकी जो फिंगर है इसको यहाँ पे हाफ जो है ना ऊपर वाली हाफ पोर्शन, इसको आपने प्रेस करना है, ठीक है। इसको थोड़ा 2 मिनट आप प्रेस करेंगे, सही है, तो आपकी एनर्जी जो है दोबारा बहाल हो जाएगी, ठीक है। ये आप जरूर करें, मैं लाजमी कहती हूँ, रमजान में कोई भी कुछ होता है घर में, फैमिली में, इधर छोटी उंगली, बिल्कुल ठीक है, इसको आपने इस तरह से प्रेस करना, 2 मिनट्स बहुत है, ठीक है। आपके जो एनर्जी एकदम से डाउन हो रहा है या कोई फेंट हो रहा है, वो एकदम सही है। अच्छा, आप कितना रेकमेंड करते हो कि रमजान के महीने में बीच में दोपहर में आधा घंटा इंसान सो भी जाए?
बेशक, कहते हैं केलूला तो है ही है, बिल्कुल एक अच्छी चीज़ है और अब तो साइंस भी इसको प्रूव करती है। तो मैं तो हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है आधा घंटा सो जाए, बिल्कुल आप ऑन करें, लेट जाए थोड़ा सा ले लिया करें नींद को, कैटनैप ले लें, इसलिए कि थोड़ी सी नींद जो होती है ना आपको दोबारा फ्रेश कर देती है, री-एनर्जाइज कर देती है। आप अगर पूरा वक्त जागते रहेंगे, काम करते रहेंगे कि भाई ये भी करना है, लेकिन 15 मिनट या आधा घंटा निकालना कोई मुश्किल नहीं है। सही है, बिल्कुल सही है। बल देयर यू गो, बहुत सारी हमने आपको टिप्स तो देती हैं। एक्चुअली सबसे चीज़ जो ज़्यादा काउंट करती है मेरी नज़रों में वो है टाइम मैनेजमेंट। आप अपने वक्त को कैसे बांटते हैं या संभालते हैं, क्योंकि करने को तो हम सबको पता है कि नींद भी लो, पानी भी लो, जौ का पानी भी पी लो, बेसन ऐसे इस्तेमाल कर लो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं। फिर इबादत का वक्त, अच्छा इबादत का वक्त तो इस महीने में मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन वक्त होता है, क्योंकि उसमें आपको सुकून भी मिलता है। लेकिन जब आप एनर्जेटिक होंगे तभी तो इबादत करेंगे, जब आप बिल्कुल डाउन होंगे तो इबादत कैसे करेंगे? ये भी सही है। तो उसके लिए वही टाइम मैनेजमेंट इफ्तारी के दौरान लेडीज़ को बहुत टेंशन होती है, वो बेचारी 1 घंटा पहले जो किचन में जाती हैं क्या बनाने हैं, क्या तैयारी नहीं, देखिए वही मैनेजमेंट की बात है, सब चीज़ें तैयार होती है, सिर्फ आपने फ्राई करना है, दही में डालना है, झटपट आधे घंटे में बड़ी अच्छी इफ्तारी बन सकती है। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है जी। बिजली कहाँ है आप? मैं चीज़ें समेट रही थी, सारा बिखरा पड़ा हुआ है। अच्छा, अभी आपने कहना है कि मेहमान आ रहे हैं तो फिर मेहमान तो आएंगे, बिजली मेहमान आने चाहिए। आए देखो, बस कहने की देर थी, कुछ और मांग लेते हम 2-3 करोड़ रुपए। हाय बाजी जी, उससे ज़्यादा ज्यादा अच्छे मेरे मेहमान ज़्यादा अच्छे हैं। क्या हाल है? मेरा खापा का शहजादा आ गया है। बिजली रमजान में ऐसी बातें नहीं होती हैं। क्या हाल है? ये बिजली को आपने इनकी शॉपिंग अभी से करा दी क्या? कैसे हैं आप सर? आप बताइए मुझे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मेरा ही डॉक्टर खुला, आप बताइए। आज तो आपने पहले टिप्स का इंतजाम किया है ना, देखिए बिल्कुल सही मैं बताऊंगी, इलाज आप करेंगे। बिल्कुल। और डॉक्टर खुरम, इतनी एनर्जी माशाल्लाह आपकी भी बरकरार हो। मेरा ही मैंने कहा अनुषा बस पता, अनुषा को देख के आ रही है, फिर बिजलियां भी आ रही है, बिजलियां भी आ रही है ना चारों ये तरफ। तो आएंगी ना, आपकी स्किन इतनी ग्लो ग्लो कर रही है, आपकी स्किन ग्लो नहीं करेगी तो किसी करेगी, हमारी और क्या बिजली आप तो आपने फिर मुझे बहुत सारी चीजें बतानी है, क्योंकि खापा का शहजादा है, अपनी शहजादी को नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल शहजादी को छोड़ो, बिजली अगर आपको बिजली नाम रख लिया आपने, गायब ही रहती है, कराची में तो होती नहीं है आजकल। अब लाहौर में नहीं होती थी, अब तो अब आजकल कहाँ होती है आजकल? आजकल मैं चाय टोस्टर होस्ट में होती हूँ। सुना है कि क्वेटा में बिजली नहीं जाती, तो वही होती होगी। क्वेटा में रहती हैं आप? वो तो मैं रहती हूँ, लेकिन रहती है असल में, मेरा असल में काम जो है ना चाय टोस्टर होस्ट में, पैसे ज्यादा मिलते हैं ना यहाँ। तो वो तो कहते बाजी देती नहीं आपको। रमजान मुबारक हो पहली बात तो। 8 दिन भी हमारे आपके एक साथ गुजर गए, आप भी उतने ही बिजी जितनी उमेराहिल है। अभी ब्रेक के दौरान भी ये बातें हो रही थी कि डॉक्टर साहब कहाँ होंगे, उमेराहिल कहाँ होंगी, तो मैंने कहा बेसिकली हमें एक जवाब देना चाहिए, हमें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। हमें पता नहीं। अनुषा भी तो बिजी रहती है। नहीं, अच्छी बात है, और बिजी भी रहना अच्छी बात है। कहते हैं कि रमजान में अगर इंसान बिजी रह जाए तो उसके रोजे ज्यादा आसानी से गुजर जाते हैं, इसके कि हम आराम कर रहे हैं और फिर लेटे हुए भूख लगना शुरू होती है, सारे शैतान के ख्याल आ जाते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल कि बिजी रहे, बेशक रमजान हो। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, आपकी जितनी एक्टिविटी होती है ना, आपका माइंड जो है डाइवर्टेड हो जाता है। बिल्कुल तो आप दूसरी तरफ काम कर रहे होते हैं, अगर आप लेटे रहे सोते रहे तो भूख भी बहुत लगती है, मगर ये इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा आराम करना भी बहुत जरूरी है। सीना साफ बहुत जी, तुम्हें देख के पसीना आ गया उन्हें। खुर्रम को आता ही बहुत है जी, गर्मी बहुत लगती है, मगर आपका तो जो सेट है बड़ा ठंडा ठंडा। उमरान, हम जो ऑयल की बात कर रहे थे, पसीने की बात कर रहे थे, तो साइंस ने तो ये भी प्रूव किया है कि ऑयल एंड पसीना इज गुड। अच्छा, ऑयल नहीं शायद, लेकिन पसीना आना चाहिए, ये एक हेल्दी इंसान की निशानी है। लेकिन बेतहाशा अगर आ रहा है तो ज़ाहिर सी बात है वो भी डिस्टर्ब करता है कि अगर खुर्रम की तो चले बात और है, लेकिन अगर खवातीन को आएगा, जैसे कि खवातीन को आएगा तो मेकअप रह जाएगा ना, असलियत नजर आ जाएगी हमें। जोक सुना था कि आंटी को पसीना आ गया था तो बच्चा उनके पास भागते हुआ कहता है, आंटी आंटी मेरी अम्मी का यार, मेरी अम्मी कहाँ है? आंटी तो उसके शौहर ने भी आके कहा था कि बहन मेरी यहाँ बेगम बैठी थी, मैं ही तुम्हारी मेकअप पहनने के बाद। आज हम बेसन के हवाले से, आटे के हवाले से बात कर रहे थे सर, तो उसको डाइट में शामिल करने से उमेराहिल ने कहा एतदाल में, लिमिटेशंस में, लेकिन मुझे हमेशा मैंने ये सुना था कि बेसन का कोई इतना फायदा नहीं होता। कोई फायदा है उसको खाने का? अनुषा बिल्कुल फायदा है, देखिए उसमें बड़ी एनर्जी मिलती है आपको, बहुत ताकत है, मगर होता ही है कि इफ्तार करते ही लोग साथ में इतना खा लेते हैं कि हम डाउन हो जाते हैं। 4-5 फुल्कियां अगर आप खाएं तो बहुत अच्छा, लोग 1-1 किलो खा जाते हैं, ठीक है। और साथ में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो डॉक्टर अदीब रिजवी ने भी बड़ा इसको प्रमोट किया इस साल, हर साल करते हैं कि आप पकौड़े या फुल्कियाँ बहुत फ्राइड, उनके साथ सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो आपका फौरी तौर पे किडनीज
फेल होने की फेल हो जाती है फौरन। देखें कम से कम 10% ऑफ द पॉपुलेशन में विद इन 5 years वो फेलियर शुरू हो जाता है। आपको कभी भी वो सॉफ्ट ड्रिंक्स आप बाद में पी लें अगर आपको बहुत शौक है, वैसे तो इतना नहीं पीना चाहिए, मगर आप बाद में पी लें, फौरन स्टार्ट करते हैं उसमें इतने केमिकल्स होते हैं कि आपकी किडनीज बिल्कुल डैमेज हो जाती है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, कहते हैं ना पाकिस्तान में जो एवरेज लाइफ स्पैन है या जो उम्र होती है 50-60 साल की उम्र तक कोई पहुंच जाए, माशाल्लाह 60 साल ये वो। आप पाकिस्तान से बाहर निकले 90 साल 100 साल में लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, तो शाम में वॉक पे निकले हुए हैं। तो यही छोटी छोटी चीजें जिन पर हम शायद ध्यान ना देते हो जो एक्यूमुलेट करती हैं, फिर 50-60 साल की उम्र में जाके खुदा ना खास्ता आपको एक हार्ट अटैक होता है, ऐसी चीजें होती हैं और आप फौरन बल्कि 60s में तो बड़ा ही आगे जाके 30s में जब शुरू होता है बहुत कॉमन तो बड़ा किलिंग होता है वो, बिल्कुल आपको जानलेवा। उसमें तो और भी सिवियरिटी बहुत शदीद होती है ना, शिद्दत बहुत होती है। उसके लिए आपका हार्ट को बड़ा मजबूत रखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तो मेहनत करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे लाइफस्टाइल में लोग बैठे हुए हैं, रिमोट कंट्रोल है, वहीं पे खाना खा लिया। अब तो कंप्यूटर्स और आईपैड्स और इन चीज़ों ने भी आपको और लेजी कर दिया। आपके लैपटॉप ही पड़ा हुआ है, बस कुछ भी हुआ आपने खाना खाया, वहीं ड्रिंक पिया और वहीं यही करके आराम से। खुर्रम क्या कर रहे हैं लाइव, इनको इसी में देख लेते हैं। हेलो हाय भी इसी में होता है, हाथ भी नहीं हिलाना अब तो, है ना? अब तो हाथ भी नहीं हिलाना, अब तो हाथ भी नहीं हिलाना। और अब तो हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि स्पेलिंग भी बच्चों की खराब होगी क्योंकि आपकी स्पेलिंग सही कर देता है। अब जब आप लिखने आए तो आप भी ये कह रहे होते कि अब नहीं इसकी स्पेलिंग क्या थी, फोन पे चेक कर। पता है ये बड़ा इशू हो गया क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं रही। डॉक्टर खुर्रम भी हमारे साथ हैं, उमर राहिल भी हमारे साथ हैं, आपकी कॉल्स भी लेंगे। और डॉक्टर खुर्रम अगर यहाँ पर आए हैं और हमें कुछ चीजें बताए नहीं, दिखाए नहीं और समझाए नहीं तो मजा नहीं आएगा। ब्रेक के बाद मैं कहने वाला था कि मैं बड़ी 2 चीजें आज बड़ी जबरदस्त लेकर आया। लड़कियों की तैयारियां, बिजली तो पहले ही करनी है। मिटाएंगे रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। जी रमज़ान हम आपके साथ मना रहे हैं और हमारे फेवरेट गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, उमर राहिल, डॉक्टर खुर्रम। डॉक्टर खुर्रम को भी हम किचन में ले आए हैं अब, क्योंकि उन्होंने ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी कि बेसन से आपके बाल और लंबे और घने और अच्छे भी हो सकते हैं। तो मैं अभी उमर राहिल से ये कह रही थी कि इतने साल हो गए मुझे काम करके, लेकिन रोज़ आप कुछ अपनी ज़िंदगी में नया सीखते हैं। तो मुझे कभी नहीं पता था कि आप बेसन को बाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो होता ही है अनुष्का, रोजाना एक लर्निंग प्रोसेस तो चल रहा होता है, रोजाना एक नई बात आपको पता चलती है। बिल्कुल सही है, ये बड़ा सिंपल। अच्छा देखिए, बालों का आपने कहा तो मैं चाह रहा हूँ उसकी मैं जरा हाइप क्रिएट कर दूँ। बिल्कुल सही, बालों के लिए और टाइम लो, म्यूजिक डालते हैं हम, है ना? 4 शॉट्स लगाएंगे जोरदार तरीके से। अच्छा पहले हम करेंगे जी स्किन टाइटनिंग। होता ही है कि रमजान में भी और वैसे भी आप मतलब खाना पीना नहीं, पानी आपका सही ड्यूरेशन पे नहीं होता, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं, फुल्कियाँ खा रहे हैं, तो आपकी स्किन बड़ी सैग कर जाती है, तो आपकी स्किन बड़ी टाइट होगी। इसके साथ इसका एडेड एडवांटेज ये है कि जो स्किन टाइटनिंग की क्रीम होती है उससे दाने आते, दाने नहीं आएंगे। और ईद की आपको अभी से याद आना शुरू हो जाएगी जिसमें चीजें सेवइयाँ लेकर आ गया। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम लेंगे इतनी क्वांटिटी में ड्राइड सेवइयाँ। ठीक है, ये आपकी स्किन को बेतहाशा नेचुरली टाइट करेगी। अच्छा, और जितना भी आप देखते हैं ना, ये जो खास तौर पे चाइनीज और थाई लोग, उनकी जो स्किन बड़ी टाइट होती है, उसमें ये चीज वो बहुत यूज करते हैं। सेवइयों को पता नहीं वो क्या कहते होंगे, मगर वो वर्मिसेली या कुछ, हाँ वर्मिसेली इस तरह करते हैं। ठीक है, बिल्कुल वो करते हैं, तो इससे बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने सेवइयाँ डाली। अच्छा, एक छोटा बोल आपने लिया, ये नारियल का दूध। नारियल का दूध, मैं ही सोच रही थी नारियल का दूध बहुत जबरदस्त सा। अच्छा, ये आ गया मैंगो पल्प ले लें आप, या पूरे छोटे छोटे पीसेस में आप ये है आपने काटे आम काटे। इसके साथ 2 चमचे हम लेंगे जी बेसन। 2 चमचे नहीं तो आप चुटकियां भी ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप बेसन डालेंगे। ये स्किन बहुत टाइट, थोड़ा और डाल देता हूँ ना। और 1 चुटकी बिल्कुल थोड़ी सी ये आप लेंगे हल्दी, स्किन टाइटनिंग, और रोज वाटर। रोज वाटर बड़ी टाइटनिंग आप देखें, जबरदस्त चीज बनने वाली है। के लिए मजीद खुशखबरी है भाई, KFC के कुछ 4 वाउचर्स हैं हमारे पास आप लोगों को देने के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, इंग्लैंड में इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है आज होने वाला है, तो पहले तो अपनी टीम के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। और साथ ही साथ टॉस भी हो चुका है, पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है, ये लेकिन हमने फील्डिंग के लिए ऑप्ट किया है।
अच्छा, तो एक सवाल होगा क्रिकेट के ही इर्द गिर्द होगा, और अगर आपने सवाल का सही जवाब दिया तो आज आप यहाँ से एक वाउचर भी जीत सकते हैं। वाउचर और क्या देंगे, हमें क्या देंगे भाई? आपको, आपसे तो हम लेंगे, आप हमें बताएं और क्रीम तो हम आपको बना के देके जा रहे हैं ना। बिल्कुल सही है सर। अच्छा जी, ये साथ में क्रीम ऐड करेंगे। देखिए बहुत कॉमन एक सॉल्ट है अल्फा आर्बिटन। अल्फा आर्बिटन बहुत ज़बरदस्त टाइटनिंग भी करता है, वाइटनिंग भी। देखिए तकरीबन आप आधा ट्यूब अल्फा आर्बिटन का इसके अंदर ऐड करेंगे और आप देखें कितना स्किन टाइटनिंग तो होगी, आपकी वाइटनेस भी आएगी और पिंकिश एक टेक्सचर आएगा। ये देखें अभी हम इसको बस देखें, ये देखें, ये तो मुझे खाने का भी दिल कर रहा है, खाने की चीज़ है, पर इसमें क्रीम डाल गई है तो होना। मगर आप इसका टेक्सचर देखें, जो क्रीम अभी बनने वाली है ना, और इसको आप फ्रिज में रख देंगे और पूरा एक मंथ खराब नहीं होगी। उसका तरीका मैं बताता हूँ। बहुत अच्छी क्रीम बनी है और ये एक ब्लेंडर भी हमारा अच्छी क्वालिटी है बड़ी ना, तो ये से आप वो तो नहीं कर रहे मेरे ब्लेंडर को? नहीं मैं तारीफ कर रहा था। बड़ा अच्छा, ये देखिए नीचे मेरा बड़ा प्यारा, नहीं ये बड़ा प्यारा है वैसे वाकई। अच्छा इसके अंदर क्या है? ओह नाइस। ये देखिए, ये हमने जो चीजें डाली हैं तो उसे पूरा एक फाइबर टाइप बना है। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मैं आपको हल्का से हाथ पे लगा के दिखाता हूँ। नहीं उसकी स्मेल अभी से आ रही है, इट्स अ वेरी गुड स्मेल। बड़ा नेचुरली बड़ा अच्छा। इसको क्या करना है, आपने लिया और ठंडा ठंडा, बहुत ठंडा और आप लेके हल्का सा आपने ये पूरे फेस पे और नेक पे लगाएंगे। आपने क्या किया, बहुत ठंडा मॉइस्चराइजिंग भी है। अच्छा सवैयां जो है वो हल्का सा स्क्रबिंग भी करेंगी, एक्सफोलिएशन करेंगी के अलावा आप इसको क्रीम में, और ये आपने पूरे चेहरे पे लगाया और आप बिल्कुल बेगम साहब बन के बैठ जाए आधे घंटे के लिए। बिल्कुल हाँ नवाब, बिल्कुल हंसना नहीं है, गुस्सा नहीं करना, टेंशन अंदर ही अंदर लेना है, चेहरा बिल्कुल रिलैक्स हो। पंखे के आगे वो पेडिस्टल फैन होता है ना, उसके आगे मुंह रख दे, एक घंटा सो जाए, वापस आए और फिर सास से ताना खाए, ऐसा ही हो सकता है फिर। और आधे घंटे के बाद 40 मिनट्स के बाद अनुषे आप पूरा फ्लेक्स उतरेंगे, आप देखिए, और पूरी स्किन आपकी जबरदस्त टाइटनिंग। और ये देखिए इसमें इधर इसको मैं और इसके तरह एग्जिबिशन कर दूं, ये देखिए ये टेक्सचर देखें आप, ये इतना ये बड़ा थिक सा। अच्छा इसका तरीका क्या होगा कि आप इसको क्रीम को बना के अच्छी तरह प्लास्टिक से, बिल्कुल प्लास्टिक से अच्छी तरह से इसको बिल्कुल सील पैक कर दें। जितना निकाला तो जैसे मैंने उंगलियां डाली ये नहीं करना, आपको चमचे से निकाला आपने, जितना यूज किया उसके बाद आपने फ्रिज में अच्छी रेफ्रिजरेटेड। कॉल भी आ गई है, अंबर साहबा की कॉल है। आज वाउचर्स है हमारे पास, एक बार फिर बता दूं KFC की तरफ से पाकिस्तान इंडिया का मैच ऑन है और मेरे पेट में दर्द शुरू है, वो भी ऑन है साथ साथ, और दुआएं हैं हमारी टीम के साथ। लेकिन मुझे काम करना ज्यादा अच्छा इसलिए लगता है कि पीछे से अब्बू को क्या हुआ, कैसे हुआ वो ज्यादा बेहतर है, जीत गए बस जल्दी से सारे रिजल्ट आपको बता दें, देखना बड़ा टॉर्चर होता है। कॉलर से एक सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंबर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आपका ड्रेस बहुत प्यारा है और बिजली भी बहुत प्यारी लग रही है, बिजली की बातें भी बहुत अच्छी हैं। बिजली अभी नमाज पढ़ने गई है, मैं उनको बता देती हूँ। मुझे ये बताइए अंबर साहिबा, हमारा एक सवाल है आज आपके लिए कि पाकिस्तान जो है उसने वर्ल्ड कप जो है कौन से सन में जीता था या कौन से साल जीता था? 1992 में जीता था। चलिए अब हम एंड में बताते हैं कि आज हमारे विनर्स कौन है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कुछ पूछना चाहेंगे? डॉक्टर खुर्रम उमराहिल यहाँ पे मौजूद हैं। तो खुर्रम से भी सवाल करती है, आप ही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है जी, आप ही प्लीज मुझे ईद के लिए सूट का गिफ्ट चाहिए आपसे। डन एंड डन, हम सबकी फरमाइशें लिख रहे हैं। अब आगे जाके मुझे लड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, हमारी मांगे पूरी करो। डन, बहुत शुक्रिया आपका कॉल का। डॉक्टर खुर्रम आपसे ये सवाल है कि आप सूट क्यों नहीं दे रहे? मैं सूट मैंने कहा आपके पास डॉक्टर खुर्रम के लिए सवाल है जी, डॉक्टर खुर्रम के लिए सवाल है, मेरा सूट कहाँ है? नहीं, मैं तो खुद तैयारी करके आया, अनुषा सूट बांट रही है, हमने सुन लिया था। बिल्कुल, हमें भी चाहिए। इसके लिए हम तकरीबन 20-25 दिन पहले आए, दर्जी ने कहा 10 दिन पहले भी दे देंगे तो हम ये टेलीविजन शोज के लिए एक अच्छा फॉर्मूला हो सकता है कि अब हम सूट देने के बजाय बोलेंगे हमारे लिए क्या भेज रही हैं आप, हमारा एड्रेस आपके स्क्रीन के आगे चल रहा है। हम लोग तो अनुषा नेक्स्ट अभी थोड़े 1-2 दिन में फिर आएंगे शो में, और हम लोग आते ही पहले सूट मांग के एंट्री देंगे। डन हो गया, आप लोगों के लिए तो 4 सूट्स। वादा करिए, उनसे देखिए आप वादा करिए। जी सर, जी अनुषा, अच्छा ये क्रीम तो तैयार हो गई। अच्छा अब मैं एक और चीज बेसन से ही स्टार्ट करना चाहता हूँ। अच्छा बाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपका पूरा प्रोटीन होता है, पूरा कैरेटिन होता है। अच्छा लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं है कि जी बेसन से आप पूरे बाल धोते हैं। बिल्कुल सही, हाँ, मुझे नहीं पता था, बिल्कुल लोगों को आइडिया नहीं था। अच्छा बेसन से होता है कि आपके बालों में बड़ी स्ट्रेंथ आती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा वर्ड कह रहा हूँ कि जो लगता है आपके बिखरे हुए बाल, बम फटे हुए ना, वो एक सीक्वेंस में आते हैं, ठीक है, सहमे हुए बाल हो जाते हैं ना, वो बड़े अच्छे हो जाते हैं। और उसके साथ साथ सॉरी आप बताइए, मुझे भी ये बताइएगा, तो हफ्ते में एक दिन बेसन से बाल धो ले? नहीं, 2 बार धो, मतलब धोना चाहिए, कर लेना, ठीक है। और उसके बाद फिर शैम्पू करें?
ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन अगर आपको लग रहा है मेरे को बाल साफ हो जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा नीट है तो थोड़ा सा शैम्पू लगा लें, माइल्ड शैम्पू। ठीक है जी। अच्छा, इसी में हम ऐड करते हैं। देखिए बाल आपके बड़े लंबे घने से होंगे। बेहतरीन चीज़ बालों के लिए सबसे पहले आती है जी दही। दही अच्छा, इसमें क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, तकरीबन 4 हम इस तरह से चमचे डालेंगे। ले सकते हैं यहाँ। ये डालेंगे बेसन। बेसन बड़ा इंपॉर्टेंट बालों के लिए। अच्छा, इसके साथ अगेन डालेंगे ये थोड़ा सा लेमन जूस। क्वांटिटी देखिए पूरे एक बड़े वाला लीमू का रस है ये। ठीक है, ये आ गया लेमन जूस। ये आ गया ऑलिव ऑयल। नाइस। आप नहीं बताएंगे, अनुषा से पूछो। अनुषा ये कौन सा ऑयल है ये बताएं आप। सरसों का होगा। मस्टर्ड का 3 चांसेस है, आपको 6 सूट मस्टर्ड 2 चले और दे देते हैं। और भी तेल है दुनिया में मस्टर्ड के अलावा, आमंड के अलावा। क्या कौन सा तेल? आप बिल्कुल 0 हो गया अनुषा। अब आपको 6 सूट वहाँ और 18 सूट यहाँ देने, क्योंकि ये तेल नहीं अंडा है। ये अंडे की सफेदी है। ये अंडे की ये सफेदी है अंडे की। आपने तमाम ऑयल बता दिया। कैस्टर ऑयल है, आमंड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, सरसों का तेल है। मैं सुनने का मौका नहीं मिला। वो तो हमने दे आपको दे देता। सुनने का मौका मतलब मुझे सब पता चल जाता। एक कॉल भी आ गई आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। नायला, क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक। जी नायला, आज KFC के वाउचर्स हैं जीतने के लिए। सवाल ये है कि पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम है हमारी, उसने वर्ल्ड कप कौन से सन में, कौन से साल में जीता था? सॉरी नहीं, कोई ऑप्शन? अच्छा जी, कोई सवाल डॉक्टर खुर्रम से, उमर आहिल से? जी, दोनों डॉक्टरों से हैं। जी मेरा सवाल दोनों डॉक्टर से ये है कि एक तो ये कि मेरे मसूड़ों से 7 साल हो गए हैं, खून आता है और पीप भी निकलता है, और ऊपर वाले जो दांत है वो बहुत लंबे हो गए हैं। और दूसरा मसला ये है कि मेरा फेस बहुत कमजोर है, सारी हड्डियां निकल आई हैं बिल्कुल। जी, बहुत मसला है बड़ा। तो दोनों से मुझे होम रेमेडी भी चाहिए और उनसे टिप्स भी चाहिए सारे, जो भी मेरे हक हो जाए ना मुझसे, क्योंकि मैं ट्रीटमेंट करवाने के इतने नहीं है, मेरे अफोर्ड नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, हम दोनों बताते हैं आपको। है ना, पहले तो बहुत दुआएं आपके लिए, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और शायद दांत इसलिए लंबे हो रहे हैं, निकल रहे हैं क्योंकि वो वेट लूज कर रहे हैं। वेट लूज के अलावा गम्स जो है जगह छोड़ते हैं तो ऊपर चढ़ जाते हैं, लूज हो जाए तो दांत नीचे आ जाता है। इसलिए जब गम्स अपनी जगह छोड़ते हैं तो लगता है दांत लंबे हो गए, बड़े हो गए। जब गम्स जुड़े रहते हैं, टाइट रहते हैं, तो इस वजह से लगा। मुझे बताइए कि लेकिन इसके लिए सबसे आसान तो ये जो मसूड़ों को दोबारा जमाने के लिए सफ़ेद तिल का तेल। सफ़ेद तिल का तेल है, उसको मुंह में रखे से कुली करते हैं। तकरीबन 5 मिनट जो है ना, आपने उसको रखना है मुंह में, और जैसे कुली करनी है, उसके बाद उसको पूरा थूक देना है। ठीक है, तो 5 मिनट रख लें आप, उसके बाद आप उसको थूक दीजिए। दूसरी चीज़ जो है, अनार का छिलका मिल जाता है, अनार का फूल मिल जाता है, और अकरे करहा, ये तीनों चीज़ें लीजिए हम वज़न, इसका पाउडर बना लीजिए, और इससे जो है जैसे आप ब्रश कर रही हैं सुबह शाम करते, उसको उंगली पे लेके या ब्रश पे लगा के इसको लगाएंगी, 10 मिनट छोड़ देंगी तो बिल्कुल लगेगा एकदम से मसूरे टाइट होंगे। और 10 मिनट के बाद, या देर लग रही है तो 5 मिनट के बाद इसको कुली कर लीजिए आप। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे पता है डेंटिस्ट को नहीं कर सकती, लेकिन डेंटिस्ट के पास वो मस्ट है। किसी तरीके से कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहाँ हो जाता है बहुत। कौन से शहर से बात कर रही थी? लाहौर से थी। लाहौर से कराची में तो अपना डेंटल कॉलेज है, वहाँ पे फ्री होता है। मगर बड़ा अच्छा अनुषा, इनको बड़ा जैसे आपने बताया बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, 3 बड़े सस्ते से पेस्ट है, महंगे भी नहीं। कैनालॉग ओरल बेस, ठीक है, कैनालॉग ओरल बेस है। उसके साथ ऐड करेंगे जी बॉन्जिला, बहुत कॉमन है, और डेक्ट्रिन ओरल जेल। ये तीनों ट्यूब तकरीबन इसके इतने पतले पतले होते हैं। 3 आपने 2 ट्यूब ले, कैनालॉग, डेक्ट्रिन और आपने बॉन्जिला, तीनों को एक प्याले में लिया, इसको मिक्स किया। उसके साथ आपने 2 चमचे केवड़ा और 1 चमचा मीठा सोडा अच्छी तरह से आप बीट करके पेस्ट बना दिया। अब ये पूरे दांतों पे आप ½ एन आवर के लिए लगाएं, और उसके बाद लिस्ट्रीन गागल्स आते हैं। आपने 1 ग्लास नीम गर्म पानी में 2 चमचे लिस्ट्रीन गागल्स किए, उससे आपने अच्छी तरह से माउथ वॉश किया। आपके दांत बहुत मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। और एक आपकी दांतों की, मसूड़ों की और आपकी सेहत के लिए बहुत सिंपल था, आपने रोजाना रात को सोते हुए 1 प्याला दूध, ठीक है, उसके अंदर पिस्ता, बादाम, किशमिश, कश्मीरी ज़ाफ़रान, चांदी का वर्क, और एक सिरप आता है पैनिक्स जिनसिंग, ठीक है, पैनिक्स जिनसिंग, 1 चमचा ये आसानी से मिल जाएगा, बहुत आसानी से। बॉटल 800 रुपए की होती है वो, इतनी बॉटल होती है। आपने 1 चमचा डालेंगे, पूरा महीना चले, ठीक है। 800 यानी पूरे 800 पूरे महीने में डिवाइड करें तो कुछ भी दवाई नहीं। अच्छा, ये करें साथ साथ खजूर तो चल रही है रमजान में, खजूर और खीरे का शेक बना के, बहुत जबरदस्त। और ये आप रोजाना
आपने क्या किया, इसमें चांदी कवर, पिस्ता बादाम किशमिश, पेनिस जिनसिंग, ऊपर से उसको मलमल के कपड़े से कवर किया, रात को दलान में रख दिया और सहरी के टाइम पे खूब सारी शबनम आ जाएगी, उससे इतनी एनर्जी आएगी, आप ये खाएंगी तो आपकी पूरा चेहरा भरा भरा सा गुलाबी हो जाएगा। ईद के दूसरे दिन नहीं, पहले दुआएं आपके लिए, इन चीज़ों को बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी तबीयत जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। एक ब्रेक लेंगे हम, और जो उन्होंने अंडे की सफेदी से डाल दी, जिसको मैं तेल समझ रही हूँ, 6 चांद दिए थे, उसका बनने के हवाला ही ब्रेक के बाद मेरे और 6 आपके लिए आ रहे हैं। 18 के आगे दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। एंड वेलकम बैक। कितने देर से हमारा ये बेहतरीन सा ब्लेंडर इंतजार कर रहा है कि आप इसको इस्तेमाल करें। तुम्हें लेके तो नहीं जाना घर? कुछ तो इससे तोहफा निकलवा लो। उन्होंने हमारी ब्लेंडर की इतनी तारीफ की कि मुझे कुछ अजीब ही लग रहा है। कभी किसी ने पहले नहीं कहा माशाल्लाह बड़ा अच्छा ब्लेंडर। हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं डिफरेंट माशाल्लाह, वेल डन। हम जगह जगह के ब्लेंडर इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है कि फिर तो यूं करके चलाना होता है, कभी उड़ जाता है ऊपर से, कभी उड़ जाता है। चलो इसमें नजर ना लगे, क्या मतलब जरा सी तारीफ क्या कर दी है ना, मुझे इसको देख देख के नजर ना लगे। अच्छा कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे फर्ज करें अनुष्का का कोई शो आ रहा है ना, तो पहले बताएगी जी मैं बताना नहीं चाहती मेरा शो आ रहा है, कि नजर ना लग जाए। हाँ इस तरह के लोग होते हैं। मेरे को खुद नहीं बताता जी। नजर लग गई, नजर लग गई, नजर लग गई। सही कह रही थी। नहीं इसको सही से वो फिक्स करो सही से। हाँ सही कह रही हैं, ये मैंने ढीला। हाँ अब सही है ना? नहीं नजर लग गई, वाकई में नजर लग गई। देखा यही होना था। मैं करता हूँ इसको देखो अंदर। कभी ऐसा भी तो हो ना कि लाइट में बिजली आ जाओ, बिजली आ जाओ। ब्लेंडर नहीं चल रहा और एक कॉल भी आ गई, तब तक हम एक कॉल ले लेते हैं जब तक बिजली ब्लेंडर को। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? कराची से मिस जाबित बात कर रही हैं। जाबित क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मिस जाबित एक सवाल है आज हमारे पास आपके लिए, जहाँ से आप KFC के वाउचर्स हमारे इस घर से आज जीत के जा सकते हैं। जी सवाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कौन से साल में वर्ल्ड कप जीता था? 1992 में। 1992, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। ये ईयर मेरे बेटे की पैदाइश का भी ईयर था। अच्छा मुबारक। और पाकिस्तान ने अलग खुशी दे दी थी। वाकई और ये साल तो हम सबको याद रहेगा। कैप्टन कौन था उस बार? हाँ कैप्टन कौन था? कैप्टन कौन थे? कैप्टन मेरे ख्याल में इमरान खान थे। बिल्कुल सही ख्याल है। ये हमारा अगला सवाल था, बहुत शुक्रिया। अच्छा अगला बिजली वेल डन, बिजली ने जादू कर दिया आपकी कॉल का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, ये देखिए बालों का बड़ा जबरदस्त सा एक मिक्सचर तैयार हो गया। ये देखिए प्याला भी धुला हुआ तैयार रखा है, ठीक है। अच्छा ये देखिए ये देखिए आज बड़े मूड में है ना। ये देखिए अच्छा ये बालों के लिए बड़ा जबरदस्त सा हेयर टॉनिक है। ये देखिए क्यों सब दूर जा रहे हैं, ये बालों में ही लगना है भाई। बड़ी ये देखिए ये पूरा प्रोटीन आपका ट्रीटमेंट पूरे बालों का बड़ा नरिश करेगा। आपने लिया और अच्छी तरह से, आपको कोई ब्रश की भी जरूरत नहीं है, आपने हाथों में लेके अच्छी तरीके से जड़ों में लगाया, अच्छी तरह से मालिश की। जितना गुस्सा है जिंदगी का, बिल्कुल आप गुस्सा निकालें, जितना आप गुस्सा निकालेंगे उतने आपके मरे हुए बाल निकलेंगे, मरी हुई जुएं निकलेंगे, जुओं के अंडे निकलेंगे, ठीक है, खुश्की निकलेगी, जितनी भी चीजें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, बड़ा अंदर तक झांक कर आए हैं। अच्छा ये तमाम चीजें अंदर तक जाएंगी और उसके बाद आप क्या करें जी, ऊपर से आप शावर कैप पहनें। ठीक है, शावर कैप नहीं मिलता तो आप एक अच्छा सा ना थैला प्लास्टिक का वो बांध लें और आधे घंटे के बाद आप सिर्फ जो है नॉर्मल रिंस कर लें। आप खुशबू के लिए चाहते हैं तो हल्का सा बेबी शैम्पू ऊपर से हल्का कर लें आपके बाल। और उसके बाद जो बाल आप सीधे करेंगे ना, वो किसी अच्छे फैंसी ब्रश से नहीं, लकड़ी के कंघे से करेंगे। और जिनमें वो जो उनकी दांतें थोड़ी अलग होती हैं। दांतें बिल्कुल दांतों वाले। विल्सन कहाँ है? दांतों में विल्सन छोटी तस्वीर दो, मैं दिखा दूं। अपन उसी ने दांतों का जिक्र विल्सन आप आई जाए। विल्सन के बगैर डॉक्टर खुर्रम ऐसे हैं जैसे कि चमची बगैर कांटा। नहीं आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाए। देखो विल्सन होते हैं डॉक्टर खुर्रम के साथ। क्या हाल है विल्सन? विल्सन कैसे? आप जाते जाते एक वेव करते हुए चले जाओ। हेलो करो। हेलो बाय विल्सन, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए अनुषा, ये जो है ये आपने कंघी दांतों वाली ना, अच्छा ये इस तरह से बेसन लगाया। ये देखिए अभी मैं अनुषा के हाथ पे नहीं दूंगा, ये मैं खुद छुपा के रखूंगा। ये देखिए ये इस कैमरे पे दिखा दें हम। इस कैमरे देखिए जब दांतें जो होंगी ना, जब दांतें तो वो अनुषा दिखाएगी।
ठीक है, अनुषा के हाथ में हाँ बिल्कुल पे। ये देखिए ये इस तरह से आपने लगाया, ठीक है। ऊपर ये आपने लगा के ऊपर से आपने क्या किया, हल्का सा या तो आप ये कर लें, शावर कैप पहन लें, या आप हल्का सा हॉट टॉवल थोड़ी सी लें आधे घंटे के लिए, बहुत जबरदस्त बाल होंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, अब अनुषा आपकी बारी आ गई। ये दांतें कहाँ हैं? ये वाली जी, अब आप ये दिखाएं और इस तरह बाल आप सीधे करें। देखिए इस तरह बाल, देखिए आपके बाल, जो बाल नजर आ रहे हैं ना तस्वीरों में, ये वाकई में ऐसा होता है। ऐसे ही होता है। you can see, जबरदस्त, ये अनुषा ने दांत भी दिखा दिया। तो आप देखें बाल ऐसे ही होंगे और ईद से पहले होंगे, ये पक्की गारंटी है, है ना? हाँ, बिजली तो चलेगी, चली गई, मूड ऑफ हो गया उनका। कहाँ जा रही हैं आप? मैं जो ना इसकी तैयारी करने जा रही हूँ कि मैं ये सब लगाऊंगी और अपने बाल भी लंबे करूंगी और ईद में ना खोल के घूमूंगी, फिर कोई ना कहे कि मेरा ख्वाबों का शहजादा चला गया। गुरूर देखिए अनुषा, अभी से तैयारी कर ली, टिप इन्होंने याद कर लिए पूरे। जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं कि इसको भी फौरन लगा के अगर बाहर निकले तो बाल सॉफ्ट हो जाएंगे, या ओवर टाइम इस्तेमाल करेंगे तो महीने में रिजल्ट आएगा? एक दफा में बेहतर तो होना शुरू होगा, मगर कोई भी चीज आप करते हैं, कोई प्रोसीजर होता है, थोड़ा एक टाइम तो चाहिए होता है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, झाइयों के लिए खवातीन आती हैं, बड़ा कॉमन, और वो 4 दिन में कहती है झाइयाँ गायब नहीं हुई, पूछते कब से झाइयाँ? जी 12 साल हो गए। 12 साल से पहले भी आपकी डाइट और ये होता है, 25-30 साल से बर्बादी की तरफ ही ले जा रहे थे। बिल्कुल बर्बादी का एक टाइम लगता है, कम से कम आपका कोई भी एक रिजल्ट आना शुरू होता है 6 मंथ्स लगता है, ठीक है। अच्छा वाइटनिंग इंजेक्शन लगाती लोग समझते हैं जैसे होता है, वाइटनिंग इंजेक्शन लगाएंगे, सुबह, ठीक है। देखिए अब आपका जो रंग है बड़ा अच्छा हो जाता है, मगर अम्मा अब्बा के हिसाब से ही जाएगा। ये नहीं हो कि अम्मा पाकिस्तानी, अब्बा भी पाकिस्तानी, बच्चा स्पेनिश तो नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है ना। जर्मन हो सकता है, नहीं जर्मन तो और मुश्किल है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा डॉक्टर साहब। क्या कर रही है? थैंक यू सो मच। ठीक है, हमारे पास भी टाइम नहीं है, जल्दी करें टाइम। अब आपने सारी चीजें बना ली हैं, हम लोग क्या करते हैं हर दफा इनको बुला के इनकी चीजें रख लेते हैं और इसीलिए इनको दावत देते हैं कि अनुषा का शो हो, ग्लैमर ना हो, तो ये हो नहीं सकता। हम तो मरते हैं क्या, हमें जल्दी से बुलाया करें ना। आप ना मेरे बताइए। मैं तो मरता हूँ, मुझे जल्दी बुला लिया करें। साहब आपकी वजह से जान आ जाती है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू मेरा ही, बहुत अच्छा लगा एक बार फिर आप लोगों से मिलके। हम एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आयशा ने भी तो कुकिंग करनी है, उसे भी कुकिंग करनी है, और आज बेसन का खाना पका के रख लें, इफ्तार पे हम आएंगे दोबारा। आपको भिजवा रहे हैं आपके सूट के साथ, चैनल वाले से कहते हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू। जबरदस्त। को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। ये रमज़ान हम आपके साथ मना रहे हैं और डॉक्टर खुर्रम और उमर आहिल हमारे पास यहाँ पे मौजूद थे। उनको भी अपने ट्रांसमिशन के लिए जाना था, लेकिन बहुत ही एक अच्छा सेशन रहा, एनर्जी बहुत ज़्यादा आ गई है। और अब जो आयशा बनाएंगी उसके बाद एनर्जी दोबारा हो जाएगी, और आप सोचेंगे कि उफ ये चीज़ इस वक्त आखिर क्यों बन रही है, क्योंकि ये इफ्तार की चीज़ है। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी फ्राइड पकौड़े। अच्छा अनुषा देखो, पकौड़े बेसन की बहुत बात की है, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पकौड़े कम खाएं, समोसे कम खाएं, मगर पकौड़े जब भी खाएं ना तो एक ये स्पेसिफिक एक तरीका है जो मैंने बहुत पहले अपने नेबर से सीखा था। जब उनके घर से पकौड़े आए थे तो मैं ये कहने पे मजबूर हो गई कि पकौड़े हों तो ऐसे हो, वरना ना हो, क्रिस्पी हो, लाइट हो। किस तरह से बनाएंगे हम ये क्रिस्पी से पकौड़े? आई थिंक हम ज्यादा उनको ओवर फ्राई कर देते हैं, जबकि पकौड़ा कैन बी लाइट स्नैक्स, कैन बी लाइट। ठीक है, अच्छा इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल का, क्योंकि अनुषा ये जो मैं पकौड़े बना रही हूँ ना, ये आपको घर में ऐसी लज्जत, सेहत मंद, ये सारी चीजें तो मिलेंगी ही नहीं, और ये जायका आपको कभी भी बाजार वाला नहीं मिलेगा। इसलिए क्योंकि जो डालडा कुकिंग ऑयल और घर में बनाए उसी वक्त फ्रेश आप खाएं, तो इसको हम रख देंगे गर्म होने के लिए। ठीक है, कॉल भी आ गई है, उनसे भी सवाल पूछते हैं। आज हमारे पास KFC के कुछ वाउचर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। ओह मिस मुकद्दस, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? बस बिल्कुल ठीक जी। एक सवाल है मेरे पास। बिल्कुल। 1992 में अगर हम वर्ल्ड कप जब जीते थे तो हमारे टीम के कैप्टन का नाम क्या था? हमारे आज के जो हीरो हैं इमरान खान साहब। ठीक है जी, अभी बताते हैं आपको थोड़ी सी देर में कि इमरान खान साहब हमारे कैप्टन थे या कौन थे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी,
पकोड़ा भी एक बार फिर तुम कह रही हो एन वक्त पे ही बनाना चाहिए। एन वक्त पे बनाना चाहिए। एक और चीज़ हो जाती है जब आप पकोड़े को 1 घंटा 40 मिनट टेबल पर रहने देते हैं तब भी उनकी जो मजे की जो चीज़ें होती हैं वो खत्म हो जाती है। एब्सोल्युटली। अच्छा, इन पकौड़ों के लिए आप क्या, अब ये भी मैं समझती हूँ कि आप जाहिर सी बात है कि अगर आप 10 मिनट पहले बनाएंगे तो और भी बहुत चीज़ें करनी होती हैं, तो आप क्या करें, इन पकौड़ों को हाफ फ्राई करके रख लें और बिल्कुल तेज़ तेल गरम करें और तब आप इनको दोबारा, इन वाले पकौड़ों को तो आसानी से फ्राई किया जा सकता है जब आपको खाने हो। अच्छा, पालक मैंने इसमें ऐड कर दी बिल्कुल बारीक बारीक चॉप, आलू मैंने जूलियन करके इसमें ऐड किए हुए हैं, ये प्याज के लच्छे हम इसमें कर देंगे शामिल, ठीक है। अच्छा, अब इन पकौड़ों को बनाने का तरीका अनुष्का थोड़ा सा डिफरेंट ऐसे है कि पहले मैंने ये सारी चीज़ें ऐड की, अभी मैं बेसन शामिल नहीं कर रही। नमक हम शामिल करेंगे इसमें हस्बे जायका, ठीक है। साथ में हरी मिर्चें हम चॉप्ड इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चमचा, ठीक है। हरा धनिया, ये हमारे पास 1 खाने का चमचा है, हाफ बंच भी आप ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं क्योंकि हरे धनिये से और पुदीने से ही इसका बेसिक फ्लेवर आता है। अच्छा, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे पुदीना, ये हम ऐड कर देंगे 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी अगेन 1 टेबलस्पून भर के, क्योंकि पकौड़ों में बहुत मजे की लगती है, कुटी हुई लाल मिर्ची 1 खाने का चमचा, भुना हुआ एंड इस तरह से कुटा हुआ साबुत धनिया हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सफ़ेद जीरा लाजमी शामिल करेंगे 1 खाने का चमचा, अनारदाना ज़रूर क्योंकि इससे बहुत मज़े का एक फ्लेवर आता है। ये सारी हम ज़रूर ना ऐड करें, ये सब हम ऐड करते हैं, जरूर ऐड करेंगे, बेशक ऐड करेंगे, बिल्कुल जरूरत से ज़्यादा एक भी चीज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए ऐड करना तो। अच्छा, अब ये देखो कि इसके लिए इन पकौड़ों की एक सीक्रेट एक टिप है, वो ये है कि इसको आपने हाथ से मिक्स करना है, ज़्यादा बेसन नहीं ऐड करना। बेसन में सिर्फ इतना ऐड करूंगी जितना बाइंडिंग के लिए ज़रूरी होगा और इसी तरह से ये बनेंगे खस्ता पकौड़े। मुझे पकौड़ों से सबसे बड़ा मसला, किसी के भी घर जाऊँ मुझे यही होता है कि बेसन ही बेसन होता है और कुछ होता ही नहीं है उसमें। ठीक है जी, एक और कॉल भी आ गई है, किसकी कॉल है, कहाँ से है? लाहौर से है जवेरिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आपने प्रोग्राम में बहुत रौनक लगा दी है ना, आज काफी अच्छा सेशन रहा है हमारा, बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है जी। सवाल हमारे पास आज है जी, सवाल ये है कि जिस साल हम वर्ल्ड कप जीते थे हमारी टीम का कैप्टन कौन था? इमरान खान। इमरान खान, बहुत शुक्रिया जवेरिया। थोड़ी सी देर में हम अपने विनर्स के नाम अनाउंस करेंगे। आज हमारे पास बहुत सारे मज़े के वाउचर्स हैं KFC की तरफ से, जो भी जीते हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें। और आयशा, ये पकौड़ों की खास बात की होगी कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि इसमें आपकी जो सब्जियां हैं आपको उनकी लज्जत, उनका टेस्ट, उनकी क्रिस्पीनेस का पता चलेगा। सिर्फ बेसन का एक गोला नहीं होगा। बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ बेसन का एक गोला नहीं होगा, बिकॉज बहुत ज्यादा बेसन खाने से भी बाय द वे स्टमक अपसेट हो जाता है। पकौड़े बनाने का असल और सही तरीका यही था, यही है। ये एक्चुअली पंजाब में एक बड़ी फेमस जगह है, एक गाँव में, वहाँ के ये पकौड़े हैं और उनका नाम है चाचा फीका। चाचा फीका, वहाँ पे कहा जाता है चाचा फीके के पकौड़े, तो वो बड़े फेमस है। नहीं, फीका तो नहीं होगा, चाचा फीका होगा। फीका, चाचा फीका। एक पंजाबन है हमारे पास, हमारे घर में। लो जी, देखो गल कितनी है। और बिजली, तुम्हारी पंजाबी उस दिन जब तुम छोटी सी नीकी करने गई थी ना, वो पंजाबी तो मुझे भी कोई सिखा दे। वाकई क्या बात थी, वाकई। अच्छा, यहाँ पे बहुत थोड़ा मैंने पानी ऐड किया, बाइंड हो जाएंगे बिल्कुल। और जो बाइंड जो नहीं होगा ना, पार्ट हल्का हल्का कहीं कहीं आएगा, वो तो सबसे ज्यादा कुरकुरा होगा। एक बेचारा प्याज अलग हो जाएगा, लेकिन वही तो मजे का होगा। एक्चुअली वही मजे का होगा, आलू जो अलग हो जाएगा खानदान से और प्याज। अच्छा, ये देखो, बस इस तरह से इसी तरह से बाइंड करना है, हाथ से करना है, ये चमचे से करने वाली चीज ही नहीं है। ठीक है। और बहुत प्यारी सी कहानी याद आ गई, अलहदा होना, खानदान से अलहदा होने वाले से। मेरी अम्मा हमेशा मुझे कहती थी चावल और खाना हमेशा प्लेट पे ख़त्म करना चाहिए बच्चों को। मैं कहती थी क्यों? कहती इसकी पूरी फैमिली तो अंदर चले गई, वो बाहर रह गया। तो कहती थी हाँ, फिर उसको फैमिली के साथ ही अंदर डाल देते, सभी साथ रहे। ये बड़ा अच्छा तरीका है बच्चों को समझाने का। अच्छा, थोड़े छोटे जरा मैं ऐड करूंगी ताकि आलू भी गल जाएं। ठीक है। पालक तो खैर फौरन ही पक जाती है और थोड़ा सा प्याज भी जो है वो मुलायम हो जाए। बेसिक चीज इसमें आलू को गलाना है और इन पकौड़ों को जरा खस्ता करना है। देखो फौरन होने स्टार्ट हो गए, इसलिए मैंने आंच भी कम कर दी है। बिल्कुल ब्राउन होना शुरू हो गए, बिल्कुल। तो इसका मतलब है जरूरत से ज्यादा भी ना पकाए ना, जरूरत से ज्यादा बिल्कुल ना पकाए। अच्छा, दूसरी चीज ये अनुषे, टिश्यू से मैं साथ साथ कर लेती हूँ। मैं एक प्लेटर दे दूँ, ये दे दूँ, व्हाइट वाला दे दो। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अगर आप चाहें तो आप इसमें बैंगन भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं सोच रही थी बैंगन, मेरी वालदा लौकी भी ऐड कर देती हैं, लौकी टमाटर भी ऐड करते हैं। अच्छा, टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, उससे पकौड़े ड्राई नहीं लगते। ठीक है, वो भुजिया टाइप हो जाती है। खस्ता से ये होने स्टार्ट हो गए हैं और ये वाकई आपको मजा आएगा इनको खाने का। क्रिस्पी एंड हेल्दी।
और बिल्कुल जी डालडा कुकिंग ऑयल में हमने इनको किया है फ्राई, ताकि इनकी जो एक टेस्ट है वो बरकरार रहे, लज्जत बरकरार रहे। और ये पकौड़े आपको बाजार में आप चाहें भी कहीं भी चले जाएं आपको नहीं मिलेंगे अच्छे से, इतनी सफाई से और इतने फ्रेश से। और इसमें मेथी ज़रूर ऐड करिएगा, कसूरी मेथी जो होती है। लेकिन अगर फ्रेश मेथी का सीजन हो और पकौड़े बनाने का दिल चाह रहा हो तो फ्रेश मेथी ऐड करें, उसकी बात ही और होती है। फ्रेश मेथी की महक बड़े मजे की होती है। अच्छा, आपकी भी बात कोई और है, बड़ी एनर्जी आ जाती है ना? सो कर रही है। हाँ, मैं एक्चुअली मैं पूरा दिन सोच रही थी मैं पकौड़े बनाऊंगी, इसलिए मैं बड़ी खुश हूँ। पूरे रमजान में ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैंने इफ्तारी में एक पकौड़ा भी नहीं चखा। अच्छी बात है, वेल डन। यस, आज का दिन है, बस आज का दिन है। और देखो अब आज मैं खाऊंगी ना तो मुझे सोच के भी खुशी हो रही है, यू नो। चलो, रमज़ान में भी अपनी रूटीन के मुताबिक ही इंसान चलता है, तो सैटरडे संडेज को ये चीज़ें रख लिया करें। बिल्कुल। और बाकी सारे दिन सादगी से इफ्तारी करें। बिल्कुल, ये भी हो सकता है। ओहो, इट्स लुकिंग सो गुड। और दूसरी टर्म में फिर हम और ऐड करेंगे। अब थोड़ा सा मैं इसका फ्लेम कर देती हूँ तेज, ताकि ये क्रिस्पी से जो होते जा रहे हैं वो मैं निकालती जा रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही। क्योंकि पतले पतले आलू हैं तो ये फौरन क्रिस्पी होने स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल से इनको इफ्तार से जो तुमने कहा 10 से 15 मिनट पहले हाफ फ्राई करके वैसे ही रख दें। हाँ, तो और भी आसानी हो जाएगी। और भी आसानी हो जाएगी। गरम तेल में फ्राई करते हैं। यस, गरम तेल में, और उसमें सिर्फ आधा मिनट लगेगा। उसमें ऐसा भी नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ज़बरदस्त, देयर यू गो। एक ज़बरदस्त सी रेसिपी आयशा ने आपको बता दी। और आज हमारे जो ये मज़े के पकौड़े, इनका क्या नाम है? क्रिस्पी फ्राइड पकौड़े। क्रिस्पी फ्राइड पकौड़े या फिर फीका चाचा फीके के पकौड़े। फीका चाचा फीके के पकौड़े। अच्छा, एक और टाइम ऐड कर देते हैं। टाइम तो है हमारे पास, बिल्कुल टाइम है हमारे पास। एंड कितने अच्छे से अच्छा तुमने, और ये कोई इतने वो भी नहीं हुए अलग अलग हो गए। नहीं, देखो बेसन की वजह से, बेसन की वजह से। और अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और बड़े बनाना तो इस तरह से बड़ा भी आप इसका उसको भी ट्राई कर सकते हैं, पीस ले सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। वाह। हाँ, और अच्छा, ये पकौड़े जो हैं, मैं ये नहीं कहती आप ठंडे खाएं, लेकिन ये पकौड़े ऐसे हैं जो ठंडे होने के बाद भी चबा लिए जाएंगे, क्योंकि बेसन कम है। अगर बहुत ज़्यादा बेसन होता तो फिर वो ठंडे होने के बाद लिटरली आप उनको खा ही नहीं पाते। और एक और चीज़ कि जब भी आप पकौड़े बनाएं, कोशिश करें कि बैटर अगर ज़्यादा बनाने का दिल चाह रहा है बिल्कुल बना लें, लेकिन पहले थोड़े से कम फ्राई करें, बिकॉज पकौड़े जब बचेंगे तो फिर तो वो कभी यूज़ ही नहीं हो पाएंगे ना अगले दिन। अच्छा, पकौड़ों की फिर वो बात नहीं रहती, फ्रिज में तो जाने नहीं चाहिए। फ्रिज में तो जाने ही नहीं चाहिए, बिल्कुल। हाँ, बैटर आप कच्चा रख सकते हैं, बैटर कच्चा बिल्कुल। हाँ, ये फ्रिज में जा सकता है, ये नहीं जा सकता। ये नहीं जा सकता, और ये जाएगा भी तो इवन स्टमक के लिए भी अच्छा नहीं होगा। आप किसी को पुराने पकौड़े देंगे तो वो बेचारा एक दिन के बाद आपको जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छी टर्म्स में याद नहीं करेगा। बड़ा मजा आया था आयशा और ऋषि घर, लेकिन आज जो काम हुआ है ना हमारे साथ, अगले दिन किसी को पुराने कभी ना दे। फ्रूट चाट मैं कहती हूँ फ्रेश बनाया। कहानी सुनी तुमने? एक जो वीडियो चली थी, वायरल हो गई थी, इसमें वो पकौड़ा बनाते हैं और हाथ से ही पकौड़ों को निकाल के सर्व करते थे। तो अब मैं चाह रही थी कि अगर तुम एक अच्छी शेफ हो तो तुम भी ऐसा कर सकती हो। देखो, हाथ से अगर मैं निकालूंगी उसके बाद मेरा हाथ ऐसा हो जाएगा कि फिर आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसी बात की मैं फनी होने की कोशिश कर रही थी, यहाँ पे आयशा बिल्कुल सीरियस हो गई है। ठीक है जी। सोचो मेरा हाथ कैसा हो जाएगा ना, ऐसा लगेगा वो जो बायो, हम वो नहीं पढ़ते थे बचपन में बायोलॉजी में कि वो अम्यूबा एक होता है बैक्टीरिया। दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। एंड वेलकम बैक। और जैसे कि आप सब जानते हैं, आज जो है हमारे पास KFC की तरफ से बहुत बेहतरीन से वाउचर्स थे हमारे कॉलेज के लिए ना मेरे पास आ गए हैं। जाहिर सी बात है, 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था और पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया था और हर पाकिस्तानी को खुश किया था। और इमरान खान साहब हमारे कैप्टन थे। आज भी पाकिस्तान इंडिया अपना मैच खेलने जा रहे हैं, मैच शुरू हो चुका है और बस दुआएं हैं अल्लाह मियां इस बरकत वाले महीने में हमारी टीम को लग दे। ठीक है, जो हमारे विनर हैं लाहौर से नायला साहिबा, जवेरिया साहिबा, मिस मुकद्दस, मुबारक हो आप लोगों को। कराची से मिसेस आबिद, थैंक यू। आप तमाम लोगों की कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया एंड आपको आपके वाउचर्स बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। हमारे पकोड़े यहाँ पे तैयार हो गए, हमारे पकोड़े यहाँ पे तैयार। कॉल आ गई, लेकिन मलाइका के लिए क्या वाउचर है हमारे पास? मलाइका, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, होना चाहिए, मुझे होना चाहिए ना। हाँ, मुझे भी नहीं पता, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, तो क्या सवाल पूछेंगे हम? सवाल मुश्किल। अच्छा, तो 1992 में जब हम वर्ल्ड कप जीते थे तो इमरान खान साहब के साथ हमारे एक बॉलर भी थे जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। वो बॉलर कौन थे?
वसीम अकरम जबरदस्त। चलिए हो गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, थैंक यू सो मच। एंड बिजली इतनी उदास क्यों हो? इसलिए उदास हूँ क्या, वो खाबों का शहजादा चले गया, आज तो मुझे ना कोई क्रीम दी ना कोई तेल दिया, कुछ भी नहीं दिया। बिजली डॉक्टर खुरम चले कोई बात नहीं बिजली, उससे पहले उन्होंने तुम्हें इतनी क्रीम्स और इतनी चीजें दी हैं, अभी तक खत्म हो गई सारी। ये बताना जरूरी है। कितना क्रीम लगाओगी? बाकी तो मुझे उन्होंने बनाया देखो कितना खुश हो रहे हैं लोग अंदर ही अंदर। बिजली तुम वैसे इतनी प्यारी हो, तुम्हें कोई क्रीम लगाने की क्या जरूरत है? बिजली हम इस शो पे तुम्हारी शादी भी कराएंगे। बिजली अच्छा बिजली शादीशुदा सीरियस हो गई वो, देखे जरा मजाक किया था हमने। बिजली इस शो पे सिर्फ मेरी शादी हो सकती है। वो जो कभी नजर होती भी नजर नहीं आ रही, हमसे ख्वाब में देख। बिजली आज का दिन एक बहुत अच्छा सेशन रहा है आयशा, थैंक यू सो मच। ये पकोड़े बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। चाचा फीके के पकोड़े, चाचा फीके के पकोड़े बिल्कुल सही है बिजली, आपने मैंने सिर्फ देखना है, हाथ नहीं लगाना, बिल्कुल करना है। लेकिन हम जो है ना मैं रोजे के बाद फिर ले जाऊंगी। नहीं बिजली मैंने तो वो जो बैटर है थोड़ा सा मैंने बचा के रखा हुआ है, इसलिए मैंने सारे फ्राई नहीं किए, ये तो दिखाने के लिए कि किस तरह से होंगे, वो फिर हम बनाएंगे ना शाम में। ठीक है, एक अच्छा सेशन रहा है हमारे पास। आज हमने आपको बता दिया है कि बेसन हमारे किचन में जो मौजूद होता है, ढेर सारा बेसन, स्पेशली रमज़ान में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। ये एक्चुअली आपकी सेहत के लिए अच्छा है अगर आप एतदाल में इस्तेमाल करें तो। कितना बेसन डालना है इसमें देखिए, कितना कम बेसन है लेकिन हमारे पकोड़े तैयार हो गए। ये ज़रूर जानिए कि कितना कुछ अपने पेट में क्या डालना चाहिए। मिसेस सलीम की कॉल भी आ गई, ये कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अनुषा, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। सलीम आप बताइए कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक, बहुत मजा आ रहा है माशाल्लाह, बड़ी रौनक लगी हुई है जी। लेकिन आज बिजली का मूड तो काफी उदास है। बिजली पकौड़ों की उसको महक आ रही है और अफ्तार तक उसने इंतजार करना है। अब क्या ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा स्वाब है। बिल्कुल सही, करने का ये आपने अच्छा एडवाइस दिया है। इसलिए मुझे बताइए कि वर्ल्ड कप के हवाले से कोई सवाल करें। वाउचर्स हमारे पास खत्म हो गए, मैंने अपने विनर्स के नाम अनाउंस कर दिए। ओ नहीं नहीं, मैं तो 8 दिन से ट्राई कर रही हूँ। चले 7-8 दिन कल एक और दिन है, कल एक और दिन है, कल कॉल कर सकती हैं। नहीं अनुषा, मुझे खुसूसी तौर से दे प्लीज। चलिए काम करते हैं अनुषा, आज हम एक सवाल कर लेते हैं। कल हम नाम आपका ऐड कर देंगे कल के शो में और फिर हम कुरानदाजी के थ्रू नाम निकालेंगे। व्हाट अबाउट दैट? ठीक है, सवाल करूं। अच्छा ये बताएं कि इन पकौड़ों में मैंने कितना बेसन ऐड किया? हाँ है चलिए मैं आसान मुझे भी नहीं पता। अनुषा इन पकौड़ों में जो मैंने 3 सब्जियां ऐड की उनके नाम बता दें। आलू है, मेथी है, हाँ चलो, और पालक है जी। पालक है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा और वाकई में जब उम्मे राहिल और डॉक्टर खुरम आते हैं तो मेरे ख्याल से वाकई बिजली के अंदर वाकई में बिजली आ जाती है। मेरी बिजली इतनी है जितनी उनकी होती, उनका करंट ज्यादा होता है। यस वो जो ना। और मैं सबसे मैं आपको ये बता और बिजली अभी मेहमान गए नहीं बिजली बहुत बुरी बात है। एक तो हमारी जो बिजली है ना उसको इतना कोई रोजा लगता है। बिजली मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, चाहे कमेंट्री करूं चाहे मिमिक्री करूं, कुछ ना कुछ तो करूंगी ना रोजा तोड़ने तक। कोई बात नहीं बिजली, थोड़ा सा टाइम है। चलो तुम पकौड़ों से बातें करो। हाँ बातें करो, कल मिलते हैं। हाय मेरे पकोड़े हैं कब तक ये रहेंगे।